एपिसोड 311 to 320। मैं कहानी का भारतीय रूपांतरण जारी रखूंगा जिसमें कोई भी चीनी तत्व नहीं होगा और इसे शुद्ध हिंदी में लिखा जाएगा। अर्जुन, आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? उन सभी सुविधाओं को अनुकूलित और नवीनीकृत करने में कितना समय लगेगा? लगभग 2 महीने, होंग यी ने कहा। आखिरकार सभी सुविधाओं का एक ही समय में उपयोग और नवीनीकरण करने की आवश्यकता है, इसलिए पूरे समय का पूरी तरह से उपयोग करना संभव नहीं है। अगर कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाए और सिर्फ यही एक काम करे तो कितना समय लगेगा? अगर ऐसा होता है तो निर्माण का समय 10 से 15 दिनों के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, होंग यी ने अनुमान लगाया। तो चलो सिलिकॉन चांदनी के कर्मचारियों को एक लंबी छुट्टी देते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। सभी स्थानों और समय को खाली करो। इस अवधि के लिए वेतन का क्या? उन्हें मूल वेतन के अनुसार पूरा भुगतान करो, अर्जुन चौहान ने कहा। इस अवधि के दौरान कोई आदेश नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ श्रीमान अर्जुन, आपके निर्देशों के अनुसार सिलिकॉन चांदनी के अंतिम अधिग्रहण के बाद कारखाने में सभी आदेश रोक दिए गए हैं, होंग यी ने जवाब दिया। अब सभी कर्मचारी मूल रूप से केवल नियमित रखरखाव और कुछ दैनिक छंटनी का काम कर रहे हैं। वैसे भी हम उन्हें रखने के लिए पहले से ही पैसा खर्च कर रहे थे और उनके पास कंपनी में कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो बेहतर है कि सभी को आराम करने के लिए घर भेज दें। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग नौकरी के स्तर के अनुसार एक अतिरिक्त भत्ता दें, उन्हें यात्रा पर जाने दें और फिर कंपनी के सभी मुद्दे हल होने के बाद वापस आने दें। वे हमें एक लंबी छुट्टी दे रहे हैं, पूरे वेतन के साथ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने अभी अभी वसंतोत्सव की छुट्टी मनाई और अब एक और लंबी छुट्टी है। ये कंपनी स्वर्ग जैसी है। मैं पिछले अक्टूबर में कैंपस भर्ती के माध्यम से कंपनी में शामिल हुआ और बस पिछले सप्ताह अपनी इंटर्नशिप शुरू की और मुझे पहले ही 5,000 रुपये का भत्ता मिल गया। 20,000, ये बोनस तो मेरे वार्षिक बोनस से भी अधिक है। क्या हर किसी को ये पैसा मिलता है? मैंने पूछा है। कार्यशाला में संयोजन रेखा के कर्मचारियों और इंटर्न्स को प्रत्येक को 5,000 मिलते हैं। P5 स्तर के जूनियर इंजीनियरों को प्रत्येक को 10,000 मिलते हैं। P6 स्तर के वरिष्ठ इंजीनियरों को 20,000 मिलते हैं। सुपरवाइजर्स को 50,000, मैनेजर्स को 100,000, डायरेक्टर्स को 200,000 और यह सब एक बार में भुगतान किया गया है। नोटिस आज ही पोस्ट किया गया था और 20 मिनट से भी कम समय में पैसा पहले ही हमारे बैंक खातों में आ चुका था। हे भगवान, नया मालिक इतना उदार है। लेकिन क्या हमारी कंपनी का पैसा खत्म नहीं हो रहा था? मैंने सुना है कि हमारे नए अध्यक्ष ने एक और दौर का निवेश किया है। जाहिर तौर पर बिना एक शब्द कहे उन्होंने इसमें 50 अरब भारतीय मुद्रा और फेंक दिए। उन्हें सच में पैसे की परवाह नहीं है। ये ब्रैगवर्थी खबर तेजी से फैल गई। हमने अभी अभी वसंतोत्सव की छुट्टी मनाई और अब हमें एक और आधे महीने की पेड छुट्टी मिली जिसमें यात्रा भत्ते भी शामिल थे, जिससे सभी नेटिजन्स अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु हो गए। आज ईर्ष्या करने का एक और दिन है। श्रीमान अर्जुन, आपके पास वास्तव में कितना पैसा है? मुझे नहीं पता कि श्रीमान अर्जुन के पास कितना पैसा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके बैंक खाते में शून्य आपके पहचान पत्र पर अंकों से अधिक हो सकते हैं। मालिक अर्जुन, क्या आपकी कंपनी भर्ती कर रही है? मैं वहां काम करना चाहता हूं। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मुख्य रूप से आपके व्यवसाय की दृष्टि की सराहना करता हूं। क्या इस भारतीय व्यक्ति ने सच में कंपनी को बंद कर दिया और सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी? सिलिकॉन चांदनी के एक कार्यालय में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति फ्लुएंट कायांग भाषा में फोन पर बात कर रहा था। हाँ, उसने यहाँ तक कि सभी को एक उचित छुट्टी पर जाने के लिए एक हेफ्टी भत्ता भी दिया। निर्माण दल आज ही अंदर चला गया है और इस दर पर सभी समस्याओं को हल करने में आधे महीने से भी कम समय लगेगा। ये भारतीय व्यक्ति, वह वास्तव में इतना अमीर है कि यह आउटरेजस है। फोन पर आवाज स्पष्ट रूप से थोड़ी ग्रजिंग लग रही थी। क्या भारत ने अभी तक अर्जुन चौहान पर दबाव नहीं डाला है? असंभव, आवाज ने कहा। अर्जुन चौहान ने उन कोयला क्षेत्रों के साथ जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वे काले और सफेद में हैं। भारत अर्जुन चौहान से अनुबंध रद्द करने या कोयले को फिर से बेचने के लिए कह सकता है, लेकिन जुर्माना और कीमत बहुत अधिक है। जब तक अर्जुन चौहान खुद सिर नहीं हिलाता, हम मूल कीमत पर आयातित कोयला नहीं खरीद सकते। लेकिन क्या हमारा अप्रोच प्रभावी है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सवाल किया। क्या अर्जुन चौहान चिप्स विकसित करने के लिए नई धरती खनिजों का आयात नहीं कर रहा है? उसकी कंपनी पूरी तरह से गड़बड़ी में है। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके पास हमसे लड़ने की ऊर्जा है। अंत में वही होगा जो समझौता करेगा। और तुम इतने लंबे समय तक जानकारी का थोड़ा सा भी क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? आवाज कुछ एंग्री लग रही थी। क्या भारतीय लोगों ने सच में उन्नत प्रकाश उत्कीर्णन यंत्र और फोटोरेसिस्ट विकसित किए हैं? ये कंपनी के शीर्ष रहस्य हैं और इसके अलावा अनुसंधान स्थल और उत्पादन क्षेत्र यहाँ नहीं है, तो भूल जाओ। मैं दूसरों को इन मामलों की जांच करवाऊंगा। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अब मेरे लिए केओस पैदा करना है। ये सबसे अच्छा होगा अगर तुम ऑफिशियल मीन्स का उपयोग करके इस कंपनी को बंद कर सको। संगठन तुम्हारे योगदान को नहीं भूलेगा।
हाँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, मैंने वास्तव में हाल ही में एक बहुत गंभीर मुद्दा पाया है। मेरा कंपनी के वित्त विभाग में लोगों के साथ एक अच्छा संबंध है और मैंने देखा है कि उनकी किताबें सिलिकॉन चांदनी के कर्मचारी घर जाने के लिए पैकिंग शुरू कर रहे थे और इस पल एक नया निर्माण दल अचानक औद्योगिक शहर में चला गया। क्या हो रहा है? एक और निर्माण दल क्यों है? क्या एक आज सुबह पहले से ही नहीं आया था? यहाँ तक कि खुदाई करने वाले भी क्यों हैं? क्या वे यहाँ जमीन साफ करने के लिए हैं? देखो, इतनी सारी निर्माण सामग्री है। कंपनी के कारखाने और कार्यालय भवन के रखरखाव को इन सब की आवश्यकता नहीं है ना? नहीं, मुझे लगता है कि कंपनी कुछ बनाने जा रही है, लेकिन मैंने हाल ही में किसी भी निर्माण परियोजना के बारे में नहीं सुना है। ठीक है, तुम सब यहाँ क्यों रुके हो? चेयरमैन के सहायक जू हुआन भीड़ भरे कंपनी के लॉबी में चले गए। अब अर्जुन चौहान ने जू हुआन के माध्यम से कंपनी में अन्य वरिष्ठ प्रबंधन को कई मामले पहुंचाए। उसका दर्जा तदनुसार बढ़ गया था और यहाँ तक कि कंपनी के शेयरधारकों को भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से साधारण कर्मचारी और प्रबंधन इस हाईली फेवर्ड व्यक्ति का सम्मान करते थे। सहायक जू, हम बस उत्सुक हैं। निर्माण दल आज सुबह पहले से ही आया था, है ना? अब ये स्थिति क्या है? किसी ने अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सका। ओह, ये कुछ भी नहीं है, बस सरकार के कॉल का जवाब दे रहे हैं, जू हुआन ने कहा। कुछ समय पहले नेताओं के निरीक्षण को याद है। उन्होंने उल्लेख किया था कि हमारी कंपनी में कुछ अग्निशमन मुद्दे और सुरक्षा खतरे थे। चेयरमैन अर्जुन ने कहा, सिर्फ हमारे भवन के हार्डवेयर का नवीनीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें संभावित मुद्दों का अनुमान लगाना और उन्हें रोकना होगा। आज्ञा कुछ होने की स्थिति में हमें फिर भी अग्निशमन विभाग को बुलाना होगा। लेकिन हमारा कारखाना एक दूरस्थ स्थान पर है, तो सबसे नज़दीकी अग्निशमन विभाग को यहाँ आने में 40 मिनट लगते हैं। इस प्रकार चेयरमैन अर्जुन ने बस खुद एक अग्निशमन केंद्र बनाने का फैसला किया। क्या एक अग्निशमन केंद्र बनाना? हे भगवान, क्या यह आवश्यक है? चेयरमैन अर्जुन इसे एक विशेष सेवा अग्निशमन दल के पैमाने तक बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें 20 अग्निशमन ट्रक होंगे, सभी आयातित मर्सिडीज बेंज और मैन से, साथ ही 2 स्कैनिया आयातित हवाई सीढ़ी ट्रक जो 101 मीटर हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारी कंपनी की आग सुरक्षा फुल प्रूफ है। मैंने अभी अभी इसे देखा, वह स्कैनिया हवाई सीढ़ी ट्रक जिसका सहायक जू ने उल्लेख किया। क्या आप जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है? ये लाखों में नहीं है ना? 20 मिलियन एक टुकड़ा। शश, वह सच में बहुत पैसा खर्च कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन हर कोई कहता है कि शैतानों से निपटना मुश्किल है। हमारी कंपनी को हाल ही में लगातार निशाना बनाया गया है और निश्चित रूप से वे पश्चिमी लोग ही इसके पीछे हैं। हाँ, वे सोचते हैं कि वे इस तरह की चालों से हमारी कंपनी से निपट सकते हैं। वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि चेयरमैन अर्जुन कौन है। जब तक इसे पैसे से हल किया जा सकता है, तब तक कोई समस्या नहीं है। जरूर, यहाँ कहानी का भारतीय रूपांतरण है, जिसमें सभी चीनी तत्वों को भारतीय समकक्षों से बदल दिया गया है और इसे शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। अर्जुन चौहान अब तक छात्र परिषद में एक विभाग प्रमुख जितना बड़ा अधिकारी ही था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि एक स्कूल की प्रणाली कैसे स्थापित की जाती है। सौभाग्य से यह सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती थी। नी शियाओकियान, तुम अभी भी यहाँ हो? देखो मैं आज तुम्हें कैसे पहुँचाता हूँ। जब अर्जुन चौहान अभी भी स्कूल प्रणाली के मुद्दे पर विचार कर रहा था, यान चिक्सिया अचानक अपनी ट्रेजर्ड स्वॉर्ड के साथ नी शियाओकियान पर चार्ज हो गया। यान चिक्सिया, निंग कैचेन और मैं वास्तव में प्यार में हैं। अब जब ब्लैक माउंटेन और डेमन हमें और नहीं रोक रहा है, तो तुम हमें अलग करने पर क्यों तुले हो? नी शियाओकियान के चेहरे पर, जो शहरों और साम्राज्यों को गिरा सकता था, उदासी का एक संकेत था, क्योंकि वह 10 मीटर पीछे हट गई, यान चिक्सिया के तेज तलवार क्यूई को चकमा देते हुए। मनुष्य मनुष्य हैं, भूत भूत हैं। ड्रैगन और बाघों को चित्रित करने में हड्डियां खींचना मुश्किल है। मनुष्यों और भूतों के लिए एक अलग मार्ग है। क्या तुम इस सिद्धांत को नहीं समझते? हम, जो ताओ की खेती करते हैं, दुनिया में ऐसी परिस्थितियों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे सकते। मरो। एक पल में प्लाजा तलवार क्यूई से क्रिस क्रॉस्ड हो गया। यहाँ तक कि दूर से भी अर्जुन चौहान तलवार क्यूई की शक्ति को महसूस कर सकता था। ये भी शायद यान चिक्सिया के तलवार क्यूई हमले का सामना नहीं कर पाएगा। आखिरकार इस सेटिंग में यान चिक्सिया की दुनिया में पहले से ही घोस्ट गॉड्स का एक सिस्टम था और उस तरह की शक्ति कल्पना से बिल्कुल परे थी। अब अर्जुन चौहान की सुरक्षा के लिए उसके बगल में येयिन के बिना अगर उसे तलवार क्यूई से मारा जाता तो अर्जुन चौहान शायद डूम हो जाता। डीन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंगूठी के साथ महादेव विद्यापीठ में कुछ भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, शिक्षक टोनी ने अपने इंस्टेंट नूडल्स से सूप पीते हुए कहा। क्या वे दोनों हमेशा से ऐसे ही रहे हैं? अर्जुन चौहान ने पूछा। हमेशा से ऐसे ही, सैकड़ों सालों से, टोनी ने कहा। मुझे लगता है कि वे बस यहाँ महादेव विद्यापीठ में बहुत अकेले हैं। चूंकि हम शिक्षक यहाँ मारे नहीं जा सकते, यान चिक्सिया भी यह जानता है। मुझे लगता है कि वह बस समय बिताने की कोशिश कर रहा है।
खैर, यह एक और स्ट्रेंज कपल है जो मिक्स में जोड़ा गया है। अर्जुन चौहान ने कहा, निंग कैचेन कहाँ है? पिछले डीन ने सोचा कि वह बेकार था और उसे यहाँ नहीं लाया। वह काफी रियलिस्टिक है। हे, तुम क्या कर रहे हो? मेरी स्पाइसी स्ट्रिप्स और मिल्क टी चुरा रहे हो। वह डीन से है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि डीन नाराज हो जाएगा? ताकुमी फुजिवारा अपने भोजन की रखवाली कर रहा था, जबकि लाल और सफ़ेद कपड़ों में लड़का अपने हाथों में भोजन को उत्सुकता से घूर रहा था। मैं बस इसका अध्ययन कर रहा हूँ, मैंने ऐसा पेक्यूलियर फूड कभी नहीं देखा। झोंगुआ शियाओदांगजिया ने कहा, अगर मैं इस भोजन के इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी का पता लगा सकता हूँ तो हम भविष्य में विद्यापीठ में अपना भोजन उगा सकते हैं, इसलिए हमें डीन को हमारे लिए भोजन तैयार करने के लिए परेशान नहीं करना पड़ेगा। मैं तर्क को समझता हूँ, लेकिन तुम क्यों लार टपका रहे हो? और पास मत आओ। हम्फ, जूनियर्स का एक गुच्छा। अगर यह मेरे विश्व संघ में होता तो मैं निश्चित रूप से उन्हें 3 भागों में युआन क्यूई के साथ मारता। हा, एल्डर शियोनग, तुम हमेशा की तरह ही हॉट टेम्पर्ड हो। फैंग किंगयांग ने ये सब कोल्डली देखा। पुरानी चुड़ैल, क्या तुम्हें बुरा लगा? तुमने क्या कहा? फिर से कहो। वो शिंगयुन का चेहरा बदल गया, उसे पुरानी चुड़ैल कहे जाने से सबसे ज्यादा नफरत थी। मैंने पुरानी चुड़ैल कहा? 100 साल से अधिक पुरानी और अभी भी हर दिन एक युवा मेडन की तरह कपड़े पहने हुए, क्या ये बेशर्म नहीं है? शियोनग बा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे लिंगजियू पैलेस की मार्शल आर्ट्स तुम्हारे 3 भागों में युआन क्यूई की तुलना नहीं कर सकती? हा, मैं एल्डर टोंगलाओ के 8 रेगिस्तान और अद्वितीय संप्रभुता कौशल का अनुभव करने के लिए तरस रहा हूँ। तो चलो वहां लड़ते हैं। ये लोग दशकों तक सील किए गए, ऐसा लगता है कि वे सब खराब हो गए हैं। फैंग किंगयांग ने अव्यवस्थित दृश्य को देखते हुए सिर हिलाया। वरिष्ठ फैंग, क्या हम एक साथ पीते हैं? हा, बहुत बढ़िया। ये डैम जगह, ये बिल्कुल भी एक स्कूल की तरह नहीं लगती है। अर्जुन चौहान ने कैओटिक सीन को देखा। यहाँ तक कि अगर वास्तविक छात्र भी आते तो वे ऐसे दृश्य से डरकर भाग जाते। हर कोई रुको, अर्जुन चौहान ने चिल्लाया, और उस पल महादेव विद्यापीठ की दुनिया किसी शक्ति द्वारा बाधित होती लग रही थी। सभी शिक्षकों को जगह में जमाते हुए, जो कोई भी फिर से लड़ेगा उसे मेरे से बिजली का झटका मिलेगा। हे, डीन, हम बस मजाक कर रहे थे। यान चिक्सिया ने जल्दी से अपनी सत्य युआन शक्ति को वापस ले लिया। हा, डीन, शिक्षक वो और मैं बस स्पारिंग कर रहे थे, हमारा रिश्ता वास्तव में काफी अच्छा है। शियोनग बा दिल से हंसा, उसकी पिछली एरोगेंस की पूरी तरह से कमी थी। डीन, मैं बाद में आपको मसाज देने के लिए आपके कार्यालय में रुकूंगी, मैं इसमें सच में अच्छी हूँ। नी शियाओकियान ने अर्जुन चौहान को एक फ्लर्टेशियस लुक भेजा, यहाँ तक कि कौशल शब्द पर जोर भी दिया। अर्जुन चौहान ने अपना गला साफ किया। कुमारी नी, यह एक उचित स्कूल है, तुम सार्वजनिक रूप से ऐसी फ्रिवलस बातें कैसे कह सकती हो? याद रखो, तुम एक शिक्षक हो। जब तुम बाद में मेरे कार्यालय में आओगी तो मुझे तुम्हें कुछ वैचारिक शिक्षा देनी होगी। नया डीन भी एक लेक्चर है। सच में, बिल्कुल अपने दादा और अपने पिता की तरह। तस्क, ये सच में एक पारिवारिक विशेषता है। शिक्षकों ने तुरंत आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। ठीक है, शांत हो जाओ। अर्जुन चौहान गंभीर लग रहा था। चूंकि हम छात्रों को नामांकित करना शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल को फॉर्मल होना चाहिए और हम इस मेसी बिहेवियर को जारी नहीं रख सकते। सभी शिक्षक शांत हो गए और अर्जुन चौहान को ध्यान से सुनने लगे। हालांकि हमारे पास अब केवल 10 शिक्षक हैं, फिर भी हमें एक पूर्ण सेटअप की आवश्यकता है, अर्जुन चौहान ने कहा। नी शियाओकियान, अब से तुम एडमिशन्स की निदेशक होगी। जब छात्र स्कूल में आएंगे तो तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी। निदेशक? एक उच्च पद लगता है। नी शियाओकियान एक भूत की तरह अर्जुन चौहान के पीछे दिखाई दी। उसकी डेलिकेट और चिकनी हथेलियां हल्के से उसकी गालों को सहला रही थीं, जिससे उसे तुरंत गूज़बम्स हो गए। टोनी, तुम स्वचालन विद्यापीठ के डीन होंगे। जब समान विशेषज्ञता के शिक्षक दिखाई देंगे तो तुम उन सभी को प्रबंधित करोगे। शियाओदांगजिया, स्कूल की कैंटीन अब से तुम्हारे हाथों में होगी। ताकुमी फुजिवारा, तुम स्कूल के ऑटोमोटिव विद्यापीठ के डीन होंगे। ये कियू, ई स्पोर्ट्स विद्यापीठ के डीन। यान चिक्सिया, भूत शिकार विद्यापीठ के डीन। डीन, हमारे स्कूल में भूत शिकार विद्यापीठ नहीं है। मैं कहता हूं कि है। जैसे ही अर्जुन चौहान के शब्द गिरे, एक विशाल, एयरी और भयानक शैक्षणिक भवन धीरे धीरे खड़ा हो गया, जिसमें से विद्यापीठ से भूतों के हाउलिंग की सटल आवाजें आ रही थीं। धन्यवाद, डीन। यान चिक्सिया बहुत खुश था। एक डिवीजन का डीन होने के नाते शक्ति डीन के ठीक नीचे होनी चाहिए, है ना? जहां तक मार्शल आर्ट्स विद्यापीठ के डीन का सवाल है। अर्जुन चौहान ने फैंग किंगयांग, शियोनग बा, कियाओ फैंग और वू शिंगयुन को देखा। उनमें से प्रत्येक ने अर्जुन चौहान को जलती हुई आंखों से घूरा। प्रत्येक मार्शल आर्ट्स विद्यापीठ के डीन की उपाधि का दावा करने के लिए उत्सुक था। डीन, मुझे इसे लेने दो। मैंने दशकों तक विश्व संघ का प्रबंधन किया है, मैं निश्चित रूप से आपको विद्यापीठ का प्रबंधन करने में मदद कर सकता हूँ। तुम पूरी तरह बकवास कर रहे हो।
वू शिंगयुन ने सबसे पहले आपत्ति जताई, मैं प्याओ मियाओ चोटी के लिंगजियू पैलेस की मालिक हूँ और 36 गुफाएं और 72 द्वीप दोनों मेरे अधीन हैं। एक विद्यापीठ का प्रबंधन करना मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आसान है। आप दोनों भिखारी संप्रदाय दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय है। अगर हम पैमाने के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी हमारे भिखारी संप्रदाय से मेल नहीं खा सकता, है ना? हम क्या इन दिनों के युवा लोगों ने सारी विनम्रता खो दी है? हालांकि मैं फैंग किंगयांग एकांतवास में रहा हूं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूं। एक डीन होने के लिए आपको कम से कम सम्मान की आज्ञा देने के लिए मार्शल प्रवास होनी चाहिए, है ना? हा, तो तुम्हारा मतलब है कि हमें लड़ना होगा। चलो लड़ते हैं। मैं शियोनक बा कभी किसी से नहीं डरा। तुम सब सिर्फ मेरे 3 भागों में युआन क्यूई के बारे में जानते हो, लेकिन मेरे पास उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट से भरा एक शरीर भी है। मेरे वर्षों की कड़ी आंतरिक शक्ति की खेती, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे से मेल नहीं खा सकती? मेरी डूबू 9 तलवारें दुनिया के सभी मार्शल आर्ट्स को तोड़ सकती हैं। तुम में से कौन मेरा मैच है? धमाका। 18 ड्रैगन अधीन करने वाले हथेलियां। पायायून हथेली, शियाओ बुक्सियांग गोंग, डूबू 9 तलवारें, क्यूई तोड़ने वाली शैली। डैम, वे एक हैट के गिरने पर लड़ना शुरू कर देते हैं। अर्जुन चौहान ने चिल्लाया, शिक्षकों, लड़ना बंद करो। ऑलराइट, I'll adapt this Chinese novel text into an Indian setting, maintaining the original plot and dialogue while replacing all Chinese specific names and terms with common Indian equivalents. The response will be in pure Hindi. हा, कैसा लगा? मेरे 3 भागों में युआन क्यूई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है ना? शियोनक बा हवा में गर्व से खड़ा था। उसके चारों ओर ऊर्जा की एक हल्की नीली धारा थी जो अविश्वसनीय रूप से प्रभावी लग रही थी। कियाओ फैंग, वू शिंगयुन और फैंग किंगयांग सभी कुछ हद तक पेल दिख रहे थे। वास्तव में वे तीनों मजबूत थे, लेकिन वे जिस दुनिया से आए थे वह सिर्फ एक सामान्य मार्शल आर्ट्स की दुनिया थी, जबकि फैंगयून की दुनिया को पहले से ही एक उच्च मार्शल आर्ट्स की दुनिया माना जाता था। इसलिए दुनिया के स्तर में ही एक अंतर था। जो लोग पहले से ही खेती कल्टिवेशन में आधा कदम अंदर हैं, उनके खिलाफ मार्शल आर्टिस्ट्स का एक समूह कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? हालांकि वे अपने दिलों में असहमत थे, वे वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए वू शिंगयुन और दूसरों के पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, चूंकि शिक्षक शियोनक बा जीत गए हैं, आज से शिक्षक शियोनक बा मार्शल आर्ट्स विद्यापीठ के डीन होंगे। अर्जुन चौहान ने घोषणा की, कियाओ फैंग और फैंग किंगयांग, आप दोनों उप डीन होंगे। और मैं। वो शिंगयुन तुरंत एंग्शियस हो गई। अर्जुन चौहान ने एक हल्की मुस्कान दी, उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। वो शिंगयुन, अपने सख्त व्यवहार के साथ, अगर उसे शिक्षा निदेशक की भूमिका नहीं दी जाती तो वह व्यर्थ हो जाती। अपने मानकों के साथ वह निश्चित रूप से छात्रों को शिक्षित करने में अद्भुत होगी। शिक्षक वू शिंगयुन, आप अस्थायी रूप से शैक्षणिक मार्गदर्शन कार्यालय के निदेशक का पद संभालेंगी। सभी छात्र, उनके मॉरल्स, इंटेलिजेंस, फिजिक और एस्थेटिक्स आपके प्रबंधन के अधीन होंगे। धन्यवाद, डीन। वू शिंगयुन बहुत खुश थी। हालांकि उसे विद्यापीठ के डीन का पद नहीं मिला, लेकिन शैक्षणिक मार्गदर्शन के निदेशक होने का पद एक शाखा विद्यापीठ के डीन होने से एक बिट भी कम महत्वपूर्ण नहीं लगता था। अब जब हर कोई अपनी पोजीशन से संतुष्ट है, तो मैं छात्रों का नामांकन करने की तैयारी शुरू करूंगा। मुझे उम्मीद है कि शिक्षक भविष्य में हमारे महादेव विद्यापीठ को फलने फूलने के लिए अच्छी तरह से सहयोग करेंगे। समझा गया, डीन। और फिर यह है। अर्जुन चौहान ने उस प्लाजा को देखा जो फियर्स बैटल के बाद एक गड़बड़ी में बदल गया था, थोड़ा हेडेक महसूस करते हुए। लेकिन एक पल में विद्यापीठ की जमीन हिलने लगी और एक पल में उसने खुद को अपनी मूल स्थिति में बहाल कर लिया था। बहुत बढ़िया, अर्जुन चौहान ने प्रशंसा के साथ कहा। और 100वें अंक के साथ चलो कुछ सीखते हैं। अर्जुन चौहान की नज़र 4 शिक्षकों पर घूम गई और आखिरकार शियोनक बा पर सेटल्ड हो गई। उसने खुद 3 भागों में युआन क्यूई की शक्ति देखी थी, ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली दोनों तरह से सक्षम, और यह निश्चित रूप से एक हाई ग्रेड मार्शल आर्ट्स टेक्निक थी। उन फैंटेसी और मिथोलॉजिकल वर्ल्ड से उन शिक्षकों को बुलाने से पहले ये सबसे अच्छा विकल्प था। शियोनक बा द्वारा सिखाई गई 4 मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स थीं, स्वर्गीय ठंड मुट्ठी, पायायून हथेली, पवन भगवान पैर और 3 भागों में युआन क्यूई। अर्जुन चौहान ने उन पर नजर डाली और महसूस किया कि अन्य सभी शिक्षकों के बीच उच्चतम कौशल केवल स्तरे था, जिसमें केवल शियोनक बा का 3 भागों में युआन क्यूई बस स्तर डी तक पहुंच रहा था। गॉर्डन, मेरे लिए शियोनक बा के कौशल की नकल करो। अर्जुन चौहान ने अपने दिल में प्रार्थना की। 3 भागों में युआन क्यूई 70% कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। 3 भागों में युआन क्यूई 70% कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। बधाई हो, डीन। स्तर डी कौशल 3 भागों में युआन क्यूई प्राप्त करने के लिए। वाह, अर्जुन चौहान ने एक एक्सटैटिक एक्सप्रेशन का खुलासा किया। इतने लंबे समय तक इतना अनलकी रहने के बाद उसे आखिरकार कुछ अच्छा मिला। 3 भागों में युआन क्यूई।
तथाकथित 3 भाग पवन भगवान पैर की एंड्योरिंग स्ट्रेंथ, पायुन हथेली की फॉर्मिडेबल फोर्स और स्वर्गीय ठंड मूर्ति की कोल्ड इनर स्ट्रेंथ को संदर्भित करता है। मूल में लौटना इन 3 अलग अलग शक्तिशाली इनर स्ट्रेंथ्स का एक में विलय है, जिससे बेहद फियर्स 3 भागों में युआन क्यूई का निर्माण होता है। जब कौशल 3 भाग दिव्य उंगली के साथ जोड़ा जाता है तो इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने और भूतों और देवताओं को रुलाने की शक्ति होती है। लेकिन इससे भी अधिक प्रभावशाली यह है कि अगर 3 भागों में युआन क्यूई एकता में विलय हो सकता है तो यह इनएग्जॉस्टेबल और एंडलेसली पावरफुल होगा। क्या अद्भुत वर्णन है। भले ही अर्जुन चौहान इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन उसने एक नज़र में जान लिया कि यह कुछ फॉर्मिडेबल था। अगर मैं कभी उन तथाकथित साइकिक्स और म्यूटेंट्स से फिर से मिलता हूं तो मुझे यकीन है कि मैं उनके सिर को साफ कर सकता हूं। डीन, हालांकि आपको आंतरिक खेती के तरीके और तकनीकें मिल गई हैं, आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे खेती करने की आवश्यकता है। अब आप 3 तत्व यूनाइट मेंटल मेथड का अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें। गॉर्डन ने उसे याद दिलाया। डैम, मैंने सोचा था कि मैं सीधे शियोनबा जितना अद्भुत हो सकता हूं, लेकिन वह तो सिर्फ इच्छाधारी सोच थी। अर्जुन चौहान ने अपनी आंखों को घुमाया। डीन, जबकि आंतरिक शक्ति की खेती आप पर निर्भर करती है, इस विद्यापीठ और स्वर्ग और पृथ्वी के एंडलेस ट्रेजर्स के साथ, क्या आप अभी भी अपनी खेती की गति के बारे में चिंतित हैं? आप कुछ ही दिनों की खेती के साथ नियमित लोग कई सालों में जो हासिल कर सकते हैं उसे पार कर सकते हैं, तो वह कोई समस्या नहीं है। हे, ये सच है। अर्जुन चौहान ने याओ चेन की दवा घाटी पर नजर डाली। अगर मैं उसे जल्दी बुला सकता हूं तो पिल्स लेना खाना खाने जितना सामान्य होगा। अचानक अर्जुन चौहान ने लड़ने वाली आत्मा की गोली के बारे में सोचा। ये यिन ने कहा था कि उसका परिवार उन्हें खाना खाने जितना ही कंज्यूम करता था। निश्चित रूप से अपने लिए कुछ प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, है ना? ये यिन। जैसे ही वह महादेव विद्यापीठ से बाहर निकला, अर्जुन चौहान ने तुरंत बुलाया। श्रीमान अर्जुन, क्या आप मुझे खोज रहे थे? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई लड़ने वाली आत्मा की गोलियां हैं? मुझे कुछ दो, अर्जुन चौहान ने पूछा। हाँ, लेकिन आप, ये यिन हिचकिचाया। चिंता मत करो, मैं अब तुम में से एक हूँ। अर्जुन चौहान ने अपने 3 भागों में युआन क्यूई को सक्रिय किया। हालांकि उसकी आंतरिक शक्ति लगभग चली गई थी, ऊर्जा की अनयूजुअल सर्ज ने ये यिन की एक्सप्रेशन को बदल दिया। ये यिन जानता था कि अर्जुन चौहान ने निश्चित रूप से उस जगह से मानव शरीर की खेती के रहस्य सीखे होंगे। श्रीमान अर्जुन, मुझे इसे व्यवस्थित करने दो। मैं इसे लेटेस्ट आधे घंटे के भीतर आपको पहुंचा दूंगा, ये यिन ने कहा। बहुत बढ़िया, ट्रबल के लिए धन्यवाद। उसने अपने शब्द के अनुसार 20 मिनट से भी कम समय में ये यिन ने अर्जुन चौहान को एक नाजुक छोटी बोतल सौंपी। श्रीमान अर्जुन, यहाँ 20 गोलियां हैं, वह आपके लिए कुछ समय के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर आपको और चाहिए तो बस मुझे किसी भी समय बता देना। तुम्हारे प्रयास के लिए धन्यवाद। अर्जुन चौहान ने बोतल को हिलाया। तस्क तस्क तस्क, प्रत्येक 100 अरब यूरो। इस बोतल की कीमत 20 खरब यूरो है, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा लगता है कि इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। अर्जुन चौहान ने लापरवाही से एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। थोड़ी देर बाद एक फियर्स मेडिसिनल पावर उभरी, अर्जुन चौहान के लिम्स और मरिडियंस को भर दिया जैसे कि उसका शरीर फटने वाला था। अर्जुन चौहान ने तुरंत 3 भागों में युआन क्यूई के मेंटल मेथड का उपयोग करके खेती करना शुरू कर दिया, और तभी स्वेलिंग पेन की भावना धीरे धीरे कम हो गई। आखिरकार उसे एक्सिलरेशन की भावना भी दी। इससे पहले कि वह जानता, एक पूरी रात बीत चुकी थी और अर्जुन चौहान अभी भी पिछली रात की तरह एक ही पोस्टर बनाए हुए था। उस लड़ने वाली आत्मा की गोली की शक्ति पूरी तरह से हजम हो गई थी। ये वास्तव में मेरा शरीर है। अर्जुन चौहान ने अपनी छाती और अब्डोमिनल मसल्स को महसूस किया, जो अविश्वसनीय रूप से डिफाइंड हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर नई ताकत से भर गया था। इस एक रात की खेती ने उसे लगभग एक नया शरीर दिया था। श्रीमान अर्जुन, आपके शरीर की ताकत, मसल डेंसिटी और नर्व रिएक्शन स्पीड अब लगभग एक स्तर 1 न्यूटन के बराबर हैं। इतनी जल्दी? अर्जुन चौहान सुखद आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि एक स्तर 1 न्यूटन बनाने के लिए न केवल कई अरब या यहाँ तक कि दसियों अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश, बल्कि वास्ट नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट्स और बहुत समय की आवश्यकता होती है, और फिर भी उसने इसे सिर्फ एक रात में हासिल कर लिया। खट खट खट। श्रीमान अर्जुन, क्या आप जाग गए हैं? होंग यी की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। अर्जुन चौहान ने अपने बालों को रगड़ा, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। श्रीमान अर्जुन, आपने निर्देश दिया था कि आपको परेशान न किया जाए, लेकिन कुछ इमरजेंसीज हुई हैं जिन पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बात है? अर्जुन चौहान ने फ्राउन किया। अभी सिलिकॉन चांदनी के CFO ने मुझे बताया कि आज कंपनी को कर ब्यूरो से एक नोटिस मिला है। सिलिकॉन चांदनी के खातों में कई मुद्दे लगते हैं, यहाँ तक कि कर चोरी के दावे भी हैं। होंग यी ने कहा, मैं इतना धनी हूँ और मैं कर चोरी करूँगा? अर्जुन चौहान कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। श्रीमान अर्जुन, ये पूर्व अध्यक्ष द्वारा छोड़ा गया एक मुद्दा होने की संभावना है।
लेकिन अगर हम इसे संभालते नहीं हैं तो यह वास्तव में कुछ गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। क्या इसे कर ब्यूरो द्वारा पता लगाया गया है? अर्जुन चौहान ने पूछा, यह मानते हुए कि सिलिकॉन चांदनी कई सालों से काम कर रही थी और इस तरह की समस्याएं अब तक ही पता नहीं चलनी चाहिए थीं। जितना मुझे पता है, किसी ने इसकी सूचना दी। फिर से कायांग के लोग। अर्जुन चौहान ने तुरंत आग सुरक्षा मुद्दे पर पिछली रिपोर्ट के बारे में सोचा। हाँ, होंग यी ने सिर हिलाया। लेकिन यूरोप और अमेरिका से उन चिप सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की छाया भी है। तो ठीक है, अर्जुन चौहान ने एक ठंडी हंसी निकाली, मैं उनके साथ ट्रबल नहीं खोजता, लेकिन वे सीमा पार कर रहे हैं। होंग यी, एक उड़ान की व्यवस्था करो। मैं इस कर मुद्दे से निपटने के लिए पहले खजाना द्वीप जाऊंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। एक बार जब वह तय हो जाता है तो मैं जाकर उन लोगों से ठीक से निपटूंगा। यहाँ कहानी का भारतीय रूपांतरण है, जिसमें सभी चीनी तत्वों को भारतीय समकक्षों से बदल दिया गया है और इसे शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। अगले दिन अर्जुन चौहान बाओदाओ प्रांत पहुंचा और उसकी सिलिकॉन चांदनी कारखाने में अधिकांश कर्मचारी पहले ही अपनी छुट्टियां ले चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ मुट्ठी भर लोग और नेता थे जिन्होंने स्वेच्छा से रहकर काम जारी रखा। जूहुआन, ऐसा लगता है कि कंपनी में तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब नहीं है, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। जब से वे दरवाजे से चले थे, कर्मचारी निदेशक अर्जुन को बुलाने के बाद हमेशा सहायक जू को बुलाते थे। ये सब निदेशक अर्जुन के उच्च सम्मान के कारण है, जूहुआन ने जवाब दिया। अगर निदेशक अर्जुन मुझे महत्व नहीं देते तो मेरे पास ऐसा ग्रैंड स्टेज नहीं होता। वह इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता है। अर्जुन चौहान अपने स्वयं के कार्यालय में पहुंचा, जहां लगभग कोई भी नहीं जाता था, लेकिन हर एक दिन साफ किया जाता था और बेदाग रखा जाता था। इस कर मामले में वास्तव में क्या स्थिति है, मुझे इसके बारे में बताओ। यह एक लंबी कहानी है, जूहुआन ने कहा। मैं उस समय अभी भी एक छात्र था और मैंने सुना था कि उस समय सिलिकॉन चांदनी अभी भी एक स्टार्टअप कंपनी थी। इसका स्केल और आउटपुट वैल्यू अब जो हैं उनसे कहीं दूर थे और उन छोटे आदेशों से मुनाफा कमाना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, यहाँ तक कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना भी काफ़ी मुश्किल था। जैसा कि आप जानते हैं, कॉर्पोरेट कर दर कम नहीं है। हमारे वार्षिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा करों का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस समय अध्यक्ष ने कर के मुद्दे से निपटने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी। क्या ये कर चोरी योजना उसका विचार था? अर्जुन चौहान को लगा कि पिछले अध्यक्ष उस तरह के नहीं होने चाहिए जो कोनों को काटते हों। अन्य पहलुओं का उल्लेख न करें, कम से कम उन्होंने पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं से खतरों के तहत एक गद्दार बनना नहीं चुना। उनका रुख पूरी तरह से सही था। भले ही उनकी अपनी गलतियां थीं, वे बहुत गंभीर नहीं हो सकती थीं। सख्ती से कहें तो यह वास्तव में कर चोरी या परिहार अवॉइडेंस जैसा नहीं है, जूहुआन ने समझाया। मैंने आपके पदभार संभालने से पहले कंपनी के खातों की जांच की और 5 साल पहले वे वास्तव में सिर्फ कानूनी कर परिहार के तरीके थे। कानूनी कर परिहार सीधा है, इसमें अपनी कर दर या कर योग्य वस्तुओं को कम करने के लिए कानूनी रूप से अनुमत साधनों का उपयोग करना शामिल है। अभी भी कई कंपनियां इस तरीके का उपयोग कर रही हैं। कुछ व्यवसाय कानूनी कर परिहार योजना के माध्यम से 90% से अधिक कम करों का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि यह तरीका पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकता है, फिर भी यह कानून द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर एक ऑपरेशन है। भले ही कर अधिकारी इसे खोज लें, वे कोई लूपहोल नहीं ढूंढ सकते। लेकिन 5 साल पहले बाओदाओ प्रांत में एक कर सुधार हुआ जिसने कई लूपहोल्स को बंद कर दिया और हमारी कंपनी ने पहले जो कर परिहार के तरीके इस्तेमाल किए थे वे सभी निषिद्ध हो गए। क्योंकि सिलिकॉन चांदनी हर साल एक्स्ट्रॉर्डिनरीली उच्च मात्रा में करों का भुगतान करती है, भले ही हमने एक बड़े हिस्से का अंडरपेड किया, कर अधिकारियों और अध्यक्ष के बीच संबंध काफ़ी अच्छे थे। इन वर्षों में उन्होंने आंखें बंद कर लीं, इसलिए हमें पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई। तो इस बार एक गुमनाम रिपोर्ट के कारण कर अधिकारियों के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए वे हमें परेशान करने आए। अर्जुन चौहान ने जल्दी से मुद्दे का सार समझा। वह सही है, और कर अधिकारियों से फीडबैक के अनुसार यह एक इंटरनल एम्प्लॉय था जिसने एक गुमनाम रिपोर्ट बनाई। इससे मामले और भी बढ़ जाते हैं। मुझे संदेह है कि पर्दे के पीछे कोई स्थिति को मैनिपुलेट कर रहा है। ओह, तुम्हें कैसे पता? ये देखो, जूहुआन ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोले जहां विभिन्न ट्रोल पोस्ट्स ने पहले ही कुछ वेबसाइटों पर एक अफवाह पैदा कर दिया था। अर्जुन चौहान को बदनाम करने वाले असॉर्टेड पोस्ट्स रैम्पेंट थे, उसे कर से बचने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहने से अनस्क्रूपुलस बिजनेसमैन तक, केवल मुनाफे की परवाह करना और दायित्वों को पूरा नहीं करना तक। वाह, ये सभी फ्रेशली क्रिएटेड अकाउंट्स हैं। अर्जुन चौहान हंसा। ये स्पष्ट रूप से एक पेड इंटरनेट आर्मी का काम है। ये निश्चित रूप से एक पेड इंटरनेट आर्मी है, लेकिन एक बार जब वे टोन सेट करना शुरू कर देते हैं तो ये सूनर और लेटर बढ़ जाएगा। यह अभी तक ट्रेंडिंग सर्चेस तक नहीं पहुंचा है। अर्जुन चौहान ने वीबो पर नज़र डाली और हॉट सर्च लिस्ट पर इसका एक संकेत भी नहीं देखा। निदेशक अर्जुन, जूहुआन ने एक राई स्माइल के साथ कहा, ऐसा लगता है जैसे आप निराश हैं कि यह हॉट सर्चेस तक नहीं पहुंचा है।
इससे आपकी प्रतिष्ठा को कोई फायदा नहीं होगा, और यह सिलिकॉन चांदनी के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है। भले ही हम भविष्य में चिप्स का उत्पादन करते हैं, अगर यह क्रेडिट इशू हल नहीं होता है तो मुझे डर है कि बहुत से व्यापारी हमसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे, खासकर क्योंकि हमारे उत्पादों का बाजार द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है और उनमें कोई पर्सुएसिव पावर नहीं है। जू हुआन, वर्तमान में कंपनी में हमारे कितने कर लूपहोल्स हैं? राशि बहुत अधिक है, जू हुआन ने कहा। पिछले 5 वर्षों में हमने कुल कर का अंडरपेड किया है जो 30 अरब भारतीय मुद्रा से अधिक है। इतना। अर्जुन चौहान भी स्टार्टअप था, उसके पास वित्त और लेखांकन में कोई बैकग्राउंड नहीं था और वह पूरी तरह से क्लूलेस था। क्या करों का भुगतान हमेशा इतना इंटेंस होता है? श्रीमान अर्जुन, जैसा कि कहावत है, महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। जितना अधिक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज होगा वह स्वाभाविक रूप से उतना अधिक करों का भुगतान करेगा, होंग यी ने समझाया। उदाहरण के लिए श्रीमान मा यून की अलीबाबा को लें। उनका वार्षिक राजस्व लगभग 150 अरब भारतीय मुद्रा है और वे जो करों का भुगतान करते हैं वह अकेले 50 अरब भारतीय मुद्रा से अधिक है। तस्क सिलिकॉन चांदनी का इन वर्षों के लिए औसत कुल राजस्व भी मोटे तौर पर 30 अरब के आसपास है। बावदाव प्रांत में कर प्रणाली अन्य क्षेत्रों से बहुत अलग नहीं है, इसलिए कुल अनुमानित कर भी 50 अरब के आसपास होंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 30 अरब के करों का अंडरपेमेंट अनोटिस चला गया। यह कोई छोटा मामला नहीं लगता है। हाँ श्रीमान अर्जुन, जू हुआन ने कहा, अगर इसे और भी आगे बढ़ाया जाता है तो यह आखिरकार सार्वजनिक ज्ञान बन जाएगा। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है अगर आप इस मामले को दबाने के लिए अपने डिस्पोजल पर संसाधनों का उपयोग करें जब तक कि हम अनपेड करों की भरपाई नहीं कर देते। तब हमें आइडल गॉसिप के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत नहीं है, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर हैं कि उन्हें अनुपात से बाहर उड़ा दिया जाए। श्रीमान अर्जुन, आप। जू हुआन पजल था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अर्जुन चौहान क्या सोच रहा था। एक बड़ा हंगामा करना उन्हें कैसे लाभ पहुंचा सकता है? होंग यी, अर्जुन चौहान ने आदेश दिया, मेरे नाम के तहत सभी चैनलों का उपयोग करके इसे जितना संभव हो उतना हाइप करने की व्यवस्था करने में मेरी मदद करो। जितना बड़ा उतना बेहतर। आदर्श रूप से पूरी दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ श्रीमान अर्जुन। हालांकि होंग यी भी नहीं समझ पाई कि अर्जुन चौहान क्या कर रहा था, उसने उसके निर्देशों का पालन किया। भारत में ट्रैफिक मूल रूप से उन बड़ी इंटरनेट कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है और वीबो ऑनलुकिंग मासेस के लिए अनचेंज्ड बैटलफील्ड बना हुआ है। कर्मचारियों के काम के साथ पहला पोस्ट तुरंत एक ग्लेयरिंग रेड हो गया, यहां तक कि इसमें एक विस्फोटक प्रतीक भी जोड़ा गया। सिलिकॉन चांदनी 5 साल में 30 अरब भारतीय मुद्रा की कर चोरी करती है। एक संक्षिप्त शीर्षक, लेकिन स्टैगरिंग संख्या अविश्वसनीय रूप से आई कैचिंग थी। 30 अरब इस दुनिया के 99% लोगों के लिए निश्चित रूप से एक एस्ट्रोनॉमिकल राशि थी। सिलिकॉन चांदनी, क्या वह श्रीमान अर्जुन की कंपनी नहीं है? कर चोरी, श्रीमान अर्जुन की कंपनी ने कर चोरी की। हे भगवान, 30 अरब से अधिक। रुको, बस 30 अरब से अधिक। मुझे लगता है कि यह श्रीमान अर्जुन का अपमान है। एक और शून्य जोड़ो और मुझे थोड़ा और विश्वास हो सकता है। हा, श्रीमान अर्जुन के फायरवर्क्स अकेले कई अरबों की कीमत के थे। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि उसने 5 साल में 30 अरब के करों की चोरी की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक मूर्ख हूँ? चलो मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। अर्जुन चौहान ने करों की चोरी की और वह 30 अरब था। क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे के मैनिपुलेटर्स, जो मूल रूप से मुद्दे की बढ़ती गर्मी के बारे में खुश थे, अचानक डंफाउंडेड हो गए। इन भारतीय लोगों को क्या हो गया है? ऐसे गंभीर मुद्दे पर आउटरीच के बजाय लोग न केवल इस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि पूरी बात एक मजाक में बदल गई। मैं आपकी मांग के अनुसार कहानी का भारतीय रूपांतरण करूंगा, जिसमें सभी चीनी शैली के तत्वों को भारतीय समकक्षों से बदल दिया जाएगा, जबकि कहानी, संवाद और कथानक को पूरी तरह से समान रखा जाएगा। प्रतिक्रिया शुद्ध हिंदी में होगी। मुद्दे को फर्मेंट हुए अभी आधा दिन ही हुआ था और नेटिजन्स इसे ज़्यादातर एक मजाक के रूप में मानते थे, लेकिन फिर ऑनलाइन एक कंपेलिंग पीस ऑफ एविडेंस दिखाई दिया। ये सबूत सिलिकॉन चांदनी के पिछले 5 वर्षों के कर रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता था, जिसमें दिखाया गया था कि उन्होंने वास्तव में 30 अरब का कर अंडरपेड किया था। रिपोर्टर्स ऐसे मुद्दों को कभी नहीं छोड़ते और तुरंत कोई बावदाव प्रांत में कर कार्यालय की जांच करने गया और वास्तव में उन्हें पता चला कि सिलिकॉन चांदनी करों की चोरी कर रही थी। खैर, ये वास्तव में इसे क्लिंचेस करता है ना? अध्यक्ष अर्जुन ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष अर्जुन की कंपनी बस बहुत बड़ी है और उन्हें हर साल बहुत अधिक करों का भुगतान करना पड़ता है कि वह गलती से एक भूल गए? अभी भी उनका बचाव कर रहे हो? ये कन्फर्म्ड है और अभी भी उनका बचाव कर रहे हो? टिपिकल ऑफ द ब्रेन डेड फैंस। धोखेबाज। सिर्फ एक कंपनी ने 30 अरब का अंडरपेड किया, उसके पास कम से कम 1 दर्जन कंपनियां होनी चाहिए, है ना? तो इस तरह से आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनते हैं। अब मैं समझ गया। मैंने अभी जांच की, इतनी बड़ी मात्रा में करों की चोरी करना, जो देय करों का 30% से अधिक है,
3 से 7 साल की कैद हो सकती है। ऐसा लगता है कि अध्यक्ष अर्जुन इस बार वास्तव में मुसीबत में हैं। तुम क्या सोच रहे थे? वांग लिंग ने खबर देखने के तुरंत बाद अर्जुन चौहान को बुलाया। तुम कर चोरी करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? उत्तेजित मत हो, अर्जुन चौहान ने शांति से जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इस तरह का काम करने का कोई मकसद है? ये सिर्फ 30 अरब भारतीय रुपये है। मैंने डोंजी शहर में हाई स्पीड रेल बनाने के लिए दान पर ही 500 अरब से अधिक भारतीय रुपये खर्च किए हैं। डैम, ये सच है। वांग लिंग लगभग भूल ही गया था। 30 अरब की एस्ट्रोनॉमिकल फिगर अर्जुन चौहान के लिए सिर्फ पॉकेट कैश है। तो क्या हो रहा है? वांग लिंग ने पूछा। मैंने इस कंपनी का अधिग्रहण पिछले साल ही किया था, अर्जुन चौहान ने समझाया। ये सब पहले से रेजिजुअल इश्यूज हैं। तो तुम इसे क्यों नहीं समझाते? वांग लिंग ने कहा। क्या वीबो तुम्हारा नहीं है? इसे समझाना सिंपल होना चाहिए, है ना? बस अपने स्टॉक ट्रांसफर अग्रीमेंट की तारीख प्रकाशित करो, साबित करो कि तुमने अभी अभी पदभार संभाला है, और दिखाओ कि ये मुद्दे तुमसे संबंधित नहीं हैं। क्या इससे सब कुछ हल नहीं हो जाएगा? तुम नहीं समझते, कोई मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। इसे जल्दी खत्म करना उन्हें निराश कर देगा, है ना? कोई तुम्हें निशाना बना रहा है। कौन? कायांग, यूरोप, अमेरिका, उन देशों और आपूर्तिकर्ताओं के लोग जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी रखते हैं। उनमें से कोई भी हमें भारत को स्वतंत्र रूप से चिप्स विकसित करते हुए नहीं देखना चाहता। वे हमारे बैकएंड को डिसरप्ट करना चाहते हैं, अर्जुन चौहान ने वांग लिंग को समझाया। तो यह है, मुझे बताओ, इस मामले में कितनी रुचि है? अर्जुन चौहान ने पलटकर पूछा। बकवास, बेशक इसने सबका ध्यान आकर्षित किया है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के नेटिजन्स देख रहे हैं। तुम अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी करों से बच रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। ग्लोबल मीडिया इस विषय पर केंद्रित है। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे ग्रेट एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता था? अर्जुन चौहान हंसा। मैं एक लाइव स्ट्रीम शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम? किस तरह का लाइव स्ट्रीम? इसे समझाना, वांग लिंग ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा। इस लाइव स्ट्रीम में मैं अपनी दौलत दिखाने की योजना बना रहा हूँ। हे भगवान, आज इन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ क्या हो रहा है? फ्रंट पेज पर एक लाइव स्ट्रीम रूम का दबदबा है जिसमें कोई कंटेंट या शीर्षक भी नहीं है। क्या इसे हैक कर लिया गया है? नेटिजन्स ने आज लाइव स्ट्रीम रूम खोला, लेकिन होम पेज पर एक बहुत ही विशेष लाइव स्ट्रीम रूम था, न केवल भारत के डोमेस्टिक वर्जन पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिल्कुल वैसा ही। जहां धुआं है वहां आग है। इन लाइव स्ट्रीम रूम्स ने तुरंत काफी ध्यान आकर्षित किया, और यहां तक कि इस खाली लाइव स्ट्रीम रूम में लाखों दर्शकों ने बात करने के लिए इकट्ठा हो गए। विश्वास नहीं होता कि 1 लाख से अधिक लोग मेरे जितने ही उब गए हैं। हा, सोच रहा हूं कि यह लाइव स्ट्रीम रूम वास्तव में क्या लाइव स्ट्रीम करेगा। युआन फोंग, तुम क्या सोचते हो? मेरे प्रभु, मैं फास्ट प्ले का उपयोग करता हूं। सिम्बियन, यह आ गया। अब एक तस्वीर है। जब दर्शक पूरी तरह से ऊब चुके थे, लाइव स्ट्रीम रूम की तस्वीर अचानक प्रकाशित हो गई और एक नया शीर्षक दिखाई दिया। मैं करों का भुगतान करता हूं, मैं सम्मानजनक हूं। यह क्या बकवास है? ये कैमरा वर्क मुझे डिजी कर रहा है। क्या कैमरामैन को मौके पर ही फायर किया जा सकता है? कृपया। क्या वह शॉट में अध्यक्ष अर्जुन नहीं है? हे भगवान, क्या यह एक रोल्स रॉयस है जिसमें एक स्टारी स्काई टॉप है, एक कार के अंदर? हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन एक रोल्स रॉयस का इंटीरियर देखूंगा। ये किस लिए है? श्रीमान अर्जुन, कुछ कहिए, श्रीमान अर्जुन। लाइव चैट ग्रीटिंग्स, स्वेरिंग, 666 के शाउट्स और हबी के कॉल्स के साथ तुरंत क्योटिक हो गया। नमस्ते हर कोई, अर्जुन चौहान का चेहरा कैमरे की ओर मुड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ करों का भुगतान करने के रास्ते पर हूँ। हे भगवान, मुसीबत में पड़ने के बाद ही करों का भुगतान करने के बारे में सोचना क्या स्कैम है? बिल्कुल, अगर वह पकड़ा नहीं गया होता तो क्या वह हमेशा के लिए एवेजन की योजना बना रहा था? अर्जुन चौहान के बोलने से पहले ही लाइव स्ट्रीम इंसल्टिंग कमेंट से भर गया। खबर तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में दर्शकों ने लाइव स्ट्रीम में बाढ़ ला दी, जिसमें संख्या 1 लाख से बढ़कर कई लाख हो गई। राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों की संख्या भी एक स्टैगरिंग 50 लाख तक पहुंच गई। अर्जुन चौहान की कार बावदाव बयूरो के प्रवेश द्वार पर रुक गई और वह सीधे अंदर चला गया। नमस्ते, आप किस सेवा के लिए यहाँ हैं? मैंने करों की चोरी की है और मैं यहाँ जो मैं वो करता हूँ उसका भुगतान करने आया हूँ। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट फ्लैबरगास्टेड हो गया। कौन पृथ्वी पर सीधे एक कर बयूरो में जाता है और स्वीकार करता है कि उसने करों की चोरी की है और उसे भुगतान करने की आवश्यकता है? 6666। मेरे श्रीमान अर्जुन के लायक सिर्फ अपनी उपस्थिति से जीतना। हा, उस कर्मचारी के सिर में अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे। कर्मचारी नीचे देख रहा था, कागजात छांट रहा था और केवल इस चौंकाने वाले जवाब को सुनकर ऊपर देखा। अर्जुन, श्रीमान अर्जुन,
कर्मचारी तुरंत खड़ा हो गया, जिससे उसके आसपास के कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या वह अर्जुन चौहान है? वह यहाँ किस लिए है? मैंने सुना कि उसकी सिलिकॉन चांदनी ने 30 अरब से अधिक के करों को मिस कर दिया। शायद जुर्माना पाने के लिए यहाँ आया है ना? क्या उसके पास अभी भी यहाँ आने का फेस है? उसने व्यवसाय में हम सभी को शर्मिंदा कर दिया है। आसपास में फुसफुसाहट फैल गई। श्रीमान अर्जुन, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं हमारे निदेशक को बुलाता हूँ। अर्जुन चौहान की कंपनी के कर मुद्दे इतने व्यापक थे कि उन्हें सिर्फ एक क्लर्क द्वारा संभाला नहीं जा सकता था। जाओ, मैं प्रतीक्षा करूंगा। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल लगभग चले गए थे, अंदर के एक कार्यालय से जल्दी से बाहर आया। नमस्ते श्रीमान अर्जुन, मैं कर कार्यालय का निदेशक हूँ, मेरा अंतिम नाम चेन है। नमस्ते निदेशक चेन, अर्जुन चौहान ने विनम्रता से कहा, मैं कंपनी के कर मुद्दों को संबोधित करने के लिए यहाँ हूँ। मैंने जो करों की चोरी की है, उसकी मात्रा को देखते हुए वह कितने साल होंगे? हे भगवान, उसने सीधे सीधे प्रिजन टर्म के बारे में पूछा। ये किस तरह की चाल है? दर्शक तुरंत डम्फाउंडेड हो गए। श्रीमान अर्जुन, एक गलती हुई है, निदेशक चेन ने जल्दी से कहा। हमने पहले जो जानकारी कंफर्म की थी वह गलत नहीं थी, लेकिन वह पूरी नहीं थी। हमें अभी पता चला कि आपने पिछले साल ही अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था, इसलिए कंपनी के कर मुद्दे सीधे आपकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं हैं। डैम, तो ऐसा है। मुझे पता था। श्रीमान अर्जुन इतने अमीर हैं, वह करों की चोरी कैसे कर सकते हैं? 30 अरब श्रीमान अर्जुन के लिए सिर्फ पॉकेट चेंज है। सभी खड़े हो जाओ, माफी मांगो। माफ करना श्रीमान अर्जुन। सिर्फ इस छोटे से डायलॉग में अर्जुन चौहान ने अपने एसोसिएशन को पूरी तरह से साफ कर दिया। हालांकि श्रीमान अर्जुन, हालांकि आपको कानूनी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको इन अनपेड करों को संबोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं सुझाव देता हूं कि आप पिछले अध्यक्ष से निपटें, क्योंकि यह मामला टेक्निकली आपसे संबंधित नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। चूंकि मैं अब सिलिकॉन चांदनी का अध्यक्ष हूं, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। मैं सभी अनपेड करों की जिम्मेदारी लूंगा। यहाँ कहानी का भारतीय रूपांतरण है, जिसमें सभी चीनी तत्वों को भारतीय समकक्षों से बदल दिया गया है और इसे शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। 666 शानदार शानदार। हे भगवान, 30 अरब को ऐसे ही ले लिया। मैं उचेहा गॉर्डैन, आपको टेकओवर नायक कहने के लिए तैयार हूँ। अब मैं समझ गया, इस लिव स्ट्रीम का शीर्षक गलत है। ये मैं करों का भुगतान करता हूँ, मैं गर्वित हूँ, नहीं है। इस लिव स्ट्रीम को अर्जुन चौहान का दौलत दिखाने वाला शो कहा जाना चाहिए। सभी बैठ जाओ। किस बात का उत्साह है? ये सिर्फ 30 अरब भारतीय मुद्रा है। अध्यक्ष अर्जुन के लिए सिर्फ पॉकेट चेंज का एक बिट। क्या आप मालिक अर्जुन को कम आंक रहे हैं या क्या? श्रीमान अर्जुन, क्या आप गंभीर हैं? निदेशक चेन ने पुष्टि की। बेशक, मैं गंभीर हूँ। हम कैसे भुगतान करते हैं? सीधे कार्ड से। शाओली, निदेशक चेन ने सीधे एक स्टाफ मेंबर को बुलाया। श्रीमान अर्जुन, हम तुरंत आपकी कंपनी के खाते के लिए एक अस्थायी पूरक भुगतान नोट बनाएंगे। कर का भुगतान करने के लिए अपनी कंपनी के खाते के माध्यम से कर प्रणाली में लॉग इन करें, शाओली नामक स्टाफ मेंबर ने कहा। जूहुआन, क्या ये हो गया? अर्जुन चौहान ने पूछा। निदेशक जो, एक नज़र डालें, जूहुआन ने कहा जबकि कंपनी के वित्तीय निदेशक से संपर्क कर रहा था। अध्यक्ष अर्जुन, कुल 31.82341823.23 रुपये का कर पूरी तरह से भुगतान कर दिया गया है। होंग हुआन ने वापस रिपोर्ट किया। कृपया इसकी जांच करें, निदेशक चेन। निदेशक चेन ने तुरंत शाओली को एक नज़र दी और कुछ ऑपरेशंस के बाद शाओली ने तुरंत रिपोर्ट किया। निदेशक चेन, सिलिकॉन चांदनी का कर भुगतान सभी आ गया है। श्रीमान अर्जुन, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपका पूरक भुगतान पूरा हो गया है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप अपनी कंपनी को समय पर और पूरी तरह से करों का भुगतान करने की निगरानी कर सकते हैं ताकि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सके, निदेशक चेन ने कहा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, निदेशक चेन। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया और एक विनम्र इशारा किया। वैसे यह मामला अभी तक सेटल नहीं होना चाहिए, है ना? निदेशक चेन दंग रह गया। आपके देय करों का भुगतान कर दिया गया है। अब कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा। सलाहकार लियू, कृपया एक पल के लिए बाहर आएं। तभी सभी ने ध्यान दिया कि अर्जुन चौहान इस बार 3 लोगों को अपने साथ लाया था। उसकी पर्सनल असिस्टेंट होंग ली, सिलिकॉन चांदनी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूहुआन और एक मिडिल एजेड मैन सूट और टाई में। यह मिडिल एजेड मैन सिलिकॉन चांदनी का समर्पित लीगल कंसल्टेंट लियू युफेंग था। सलाहकार लियू, बाओ द्वीप प्रांत के नियमों के अनुसार कर चोरी और धोखाधड़ी के लिए क्या दंड हैं? अर्जुन चौहान ने पूछा। अध्यक्ष अर्जुन, कानून के अनुच्छेद 201 के अनुसार धोखाधड़ी और छुपाने के लिए झूठे कर घोषणाओं में शामिल करदाताओं या घोषणा करने में विफल रहने वाले, बड़ी मात्रा में करों की चोरी करने वाले, जो देय कर राशि के 10% से अधिक होते हैं, उन्हें 3 साल से अधिक की जेल या हिरासत और जुर्माना देना होगा।
बहुत बड़ी मात्रा के लिए जो देय कर राशि के 30% से अधिक होते हैं उन्हें 3 साल से कम और 7 साल से अधिक की जेल और जुर्माना देना होगा, लियू युफेंग ने जवाब दिया। हे भगवान, अध्यक्ष अर्जुन पागल हो गए हैं। ये कहने के बाद भी कि सब कुछ संभाला गया था, क्या वह अभी भी खुद को ट्रबल में डालना चाह रहे हैं? मुझे ये चाल सच में समझ नहीं आ रही है। क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है? क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यह सब क्या है? क्या अध्यक्ष अर्जुन खुद पर दंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट्स के बैराज पर अनगिनत क्वेश्चन मार्क्स तैर गए। ये भारतीय व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है? एक दिलचस्प भारतीय व्यक्ति। विदेशी नेटिजन्स भी एक एक करके बैफल थे। श्रीमान अर्जुन, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको इस जिम्मेदारी को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निदेशक चेन को अब यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है। नहीं नहीं नहीं, वह नहीं चलेगा। अर्जुन चौहान ने सही तरीके से बात की। हमारी सिलिकॉन चांदनी ने 5 साल तक पूरी तरह से करों का भुगतान नहीं किया है। वह 30 अरब निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण के लिए काफ़ी फंडिंग गैप बना दिया होगा, है ना? क्या आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? एक छोटी तितली अपने पंख फड़फड़ाकर एक तूफान को उकसा सकती है। इस 30 अरब का इम्पैक्ट संभवतः अनकैलकुलेबल है। अगर हम दंड नहीं लगाते तो मुझे इसके बारे में सही महसूस नहीं होगा। अर्जुन चौहान ने कहा। श्रीमान अर्जुन, तो जेल जाने के बारे में भूल जाओ, यह आपका काम नहीं था। अगर आप वास्तव में इसके साथ नहीं रह सकते तो बस जुर्माना या कुछ और भुगतान करें। सही है, यही मैं कह रहा हूं। अर्जुन चौहान ने कहा, हमें देश को हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में जुर्माना देना चाहिए। ये केवल उचित है। सलाहकार लियू, कर चोरी के लिए पेनल्टी की गणना कैसे की जाती है? श्रीमान अर्जुन, नियमों के अनुसार पेनल्टी 50% से लेकर देय या अंडरपेड कर की राशि के 5 गुना तक होती है, सलाहकार लियू ने जवाब दिया। श्रीमान अर्जुन, चलो 50% का भुगतान करते हैं। शाओ ली, बिल जारी करो। निदेशक चेन ने कहा। एक पल रुको। अर्जुन चौहान का टोन गंभीर था। निदेशक चेन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम 30 अरब की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी राशि के साथ आप केवल न्यूनतम पेनल्टी कैसे लगा सकते हैं? अगर आप एक भारी जुर्माना नहीं लगाते हैं तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। यह मेरे ओपिनियन में हमें अधिकतम स्टैंडर्ड लागू करना चाहिए और 5 गुना जुर्माना लगाना चाहिए। वाह! दृश्य में गास्प हो गया और लिव स्ट्रीम भी शांत हो गया। क्या वह पागल हो गया है? 30 अरब से अधिक और उसका 5 गुना 150 अरब से अधिक का जुर्माना है। डैम, मैं आश्चर्यचकित हूँ। वह तो श्रीमान माँ की कंपनी अलीबाबा की 1 साल की आय है। श्रीमान अर्जुन, क्या आप संभवतः और अधिक फ्लैम्बॉयंट हो सकते हैं? ये रॉन्डुइंग स्वीकार करने के बारे में नहीं है, ये दौलत दिखाने के बारे में है। 150 अरब भारतीय रुपये, मैं साल में 200,000 कमाता हूँ, बिना खाए या पिए। मुझे लांटियान आदमी युग से काम करना शुरू करना होगा ताकि मैं उतना कमा सकूँ। लांटियान आदमी युग से शुरू करना पहले से ही अच्छा है। मैं साल में केवल 100,000 कमाता हूँ। मुझे प्रीहिस्टोरिक एप से शुरू करना होगा। मुझे और नंबर्स पसंद नहीं हैं। चलो इसे 1.6 खरब तक राउंड अप करते हैं। श्रीमान अर्जुन, निदेशक चेन ने एक राई स्माइल के साथ कहा, यह वास्तव में संभव नहीं है। कानून के अनुसार अधिकतम 5 गुना तक है। 1.6 खरब पहले से ही उस सीमा से परे है। अगर आप वास्तव में ऐसा जुर्माना देते हैं तो इस साल के लिए हमारे वित्तीय विवरण एक मैस होंगे। क्या ऐसा है? अर्जुन चौहान हंसा। तो कोई बात नहीं, बस 1.55 खरब का भुगतान करें। कॉमरेड शाओली, कृपया इसका ध्यान रखें। निदेशक, ये शाओली ने अपने काम के जीवन में कभी इतने सारे शून्य नहीं डाले थे। जैसा श्रीमान अर्जुन ने कहा है वैसा करो। निदेशक चेन ने ग्रिटेड टीथ के माध्यम से कहा। हाँ श्रीमान अर्जुन, यह एक व्यक्ति के उद्देश्य से एक पेनल्टी है। आप शायद कंपनी के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते, निदेशक चेन ने कहा। कोई समस्या नहीं, ये हमेशा मेरी अपनी जेब से आ रहा था। अर्जुन चौहान ने कहा। होंगी, ट्रांसफर करो। कुछ मिनट बाद एक कॉलोसल फाइन कर प्रणाली में प्रवेश कर गया। श्रीमान अर्जुन, आपने जुर्माने का भुगतान पूरा कर लिया है। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, निदेशक चेन। अब हम चलते हैं। आपका दिन अच्छा हो। मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। इस भारतीय व्यक्ति के पास वास्तव में कितना पैसा है? जिन तियानजिंग लॉन्ग ने भी लाइव स्ट्रीम देखना समाप्त कर दिया। शुरू में उसने सोचा कि यह कर मुद्दा अगर अर्जुन चौहान को नहीं गिराता तो कम से कम उसे काफ़ी पब्लिक ओपिनियन प्रेशर देगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से लाइव स्ट्रीम एक उत्कृष्ट प्रमोशन में बदल गया। अब पूरी दुनिया जानती थी कि अर्जुन चौहान अविश्वसनीय रूप से धनी था। न केवल वह, बल्कि वह अत्यधिक क्रेडिबल भी था। स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी ले रहा था और खुशी से एक भारी जुर्माना चुका रहा था जिसे वह पूरी तरह से टाल सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने बिना किसी दर्द के 1.5 खरब भारतीय रुपये निकालते समय एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं दिखाया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब उसने पैसा चुकाया तो उसके चेहरे पर एक परवर्स स्माइल भी थी, जैसे कि 1.55 खरब का जुर्माना भरना एक अविश्वसनीय रूप से जॉयफुल इवेंट था। नहीं, ये जारी नहीं रह सकता। जिन तियानजिंग लॉन्ग ने खुद से बड़बड़ाया, अगर भारत वास्तव में हाई एंड चिप्स विकसित करता है तो उस समय सिर्फ अर्जुन चौहान की क्रेडिबिलिटी और वित्तीय शक्ति बड़ी संख्या में ऑर्डर्स को आकर्षित कर सकती है और हम तस्वीर से बाहर हो जाएंगे। हम उसे बिल्कुल भी जारी नहीं रहने दे सकते। श्रीमान रेयूजे, जिन तियानजिंग लॉन्ग के ऑपोजिट बैठे एक व्यक्ति था जिसका रूप कुछ हद तक सिनिस्टर था, उसके बैंग्स ने उसकी बाईं आंख का आधा हिस्सा एक विजुअल के हेयर स्टाइल की तरह ढका हुआ था। जिन तियानजिंग लॉन्ग ने अर्जुन चौहान की जानकारी उसके सामने रखी, मुझे इस आदमी का जीवन चाहिए। यहाँ कहानी का भारतीय रूपांतरण है जिसमें सभी चीनी तत्वों को भारतीय समकक्षों से बदल दिया गया है और इसे शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। उसे रोको, उसे मारो, अब फ्लैश करो, अब फ्लैश करो। डैम इट, ये किस तरह का ट्रैश गेम है। भारत की टीम हर साल बदतर होती जाती है। वे 10,000 की बढ़त के साथ कैसे पलट गए। अर्जुन चौहान इतना गुस्सा था कि उसने लगभग टीवी रिमोट को फर्श पर तोड़ दिया। श्रीमान अर्जुन, आपको इतना गुस्सा क्या दिला रहा है? होंग यी ने दस्तावेजों के ढेर के साथ पास आते हुए पूछा। ये घटिया टीम, अर्जुन चौहान ने चिढ़कर कहा, घरेलू झगड़ों में बाघ, विदेशी लड़ाइयों में कुत्ते। श्रीमान अर्जुन, आप अपनी खुद की टीम क्यों नहीं बनाते? होंग यी मुस्कुराई, क्या आपने नहीं कहा था कि आप श्रीमान वांग लिंग के साथ एक एस्पोर्ट्स ओलंपिक बनाना चाहते थे? वांग लिंग पहले से ही टीम के सदस्यों की भर्ती कर रहा है। उसे अगले महीने तक इसे सुलझा लेना चाहिए, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। श्रीमान अर्जुन, मेरे पास कुछ खबर है जो आपको और भी गुस्सा दिला सकती है। एस्पोर्ट्स में अनस्किल्ड होना ओरिजिनल सिन है। इससे मुझे और क्या गुस्सा दिला सकता है? अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। कोई आपको मारना चाहता है? यह क्या बकवास है? अर्जुन चौहान वास्तव में हंसा, कौन सा लड़का मुझे मारने की हिम्मत रखता है? वह कितना भुगतान कर रहा है? अगर यह 1 खरब अमेरिकी डॉलर से कम है तो मैं काफ़ी अनॉयड हूँ। हालांकि यूरोप में घटना बहुत पहले हुई थी, यादें अभी भी अर्जुन चौहान के दिमाग में विविध थीं। ये यिन की ताकत ने उसे लगभग ऐसी चीज़ों से बेखौफ कर दिया था। इसके अलावा अर्जुन चौहान वह व्यक्ति नहीं था जो वह हुआ करता था। अब उसकी ताकत शायद एक स्तर 3 म्यूटन का मुकाबला कर सकती थी और उसे 3 भागों में युआन क्यूई आंतरिक खेती के तरीकों का अभ्यास करना शुरू किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। ये काइबोंग से एक व्यक्ति है, होंग यी ने कहा, एक हत्यारा संगठन। हालांकि ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसका कुछ आधिकारिक साइकिक संगठनों से समर्थन है, उनका एक तरह का पेरिफेरल एजेंसी है। क्या वह रयूजो इचिरो है? अर्जुन चौहान ने पूछा। हाँ, ये संगठन पर जानकारी है। आप इसे देखना चाहेंगे? होंग यी ने दस्तावेज अर्जुन चौहान को सौंपे। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक गुप्त आधार, कुल 300 लोग, 50 नियमित लॉजिस्टिक्स पर्सनल, 250 एनहांस्ड ह्यूमन निंजर्स, 3 ऊर्जा इकाइयों के आसपास की ताकत के साथ 200 जेनन, 50 चूनन, ताकत 4 से 5 ऊर्जा इकाइयाँ। रयूजो इचिरो, निंजा विभाग के पूर्व चुनीन स्क्वाड नेता, चुनीन ताकत और गहनता से लगभग 6 ऊर्जा इकाइयाँ। अर्जुन चौहान ने दस्तावेजों पर नज़र डाली, संगठन के बारे में एक मोटा विचार प्राप्त करते हुए। श्रीमान अर्जुन, दुनिया भर में ऐसे कई संगठन हैं। उनका एक हिस्सा सिविलियन संगठन है, ज़्यादातर किनारे पर रह रहे हैं और उनके कार्यों की कठिनाई साधारण मर्सनरीज या हत्यारा संगठनों से कहीं अधिक है। आमतौर पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्या या स्थानीय युद्धों को भड़काने में शामिल हैं, होंग यी ने समझाया। एक और हिस्सा में राष्ट्रीय संगठन या कुछ क्षेत्रीय समूह शामिल हैं जिनकी व्यक्तिगत शक्ति अपेक्षाकृत मजबूत है, जैसे वे लोग जिनसे आप पिछली बार यूरोप में मिले थे। उनकी लाइनअप कैसी है? अर्जुन चौहान ने पूछा। दूसरी तरफ ने 2 चुनीन और 10 जैनन तैयार किए हैं। कल ज्ञानगंगा शहर वापस जाते समय आप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। आज रात वे अपने समुद्री उपकरणों का उपयोग करके बावदाओ प्रांत में घुसपैठ करेंगे, होंग यी ने जवाब दिया। श्रीमान अर्जुन, क्या आपको इस संगठन से निपटने के लिए किसी को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है? जरूरत नहीं है, मैं इस मामले को खुद संभालूंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। आपका मतलब, ये यिन के मेरे साथ होने से क्या आप निश्चिंत नहीं हैं? अर्जुन चौहान मुस्कुराया। निश्चित रूप से, होंग यी ग्रिंड और सिर हिलाया। ये यिन के आसपास होने से अर्जुन चौहान की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित थी। इस तरह हमेशा हरास किया जाना एक समाधान नहीं है, ये पलटवार करने का समय है। अर्जुन चौहान ने एक मिस्चिवस स्मर्क का खुलासा किया। हे, मुझे अचानक एक नॉटी आइडिया आया है। शिक्षक टोनी, अर्जुन चौहान ने एक छिपा हुआ स्थान पाया और सीधे महादेव विद्यापीठ में चला गया। प्राचार्य, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? टोनी अर्जुन चौहान के सामने दिखाई दिया, एक्साइटमेंट के साथ रेडिएंट। जब से पिछली बार अर्जुन चौहान ने शेफ प्रोडिजी को बुलाया था और कुछ बीज और जानवरों के बच्चे छोड़ दिए थे, महादेव विद्यापीठ की भरपूर ऊर्जा को हर जगह मवेशियों और भेड़ों की बाउंटी बनाने में सिर्फ कुछ दिन लगे थे।
उसका अविश्वसनीय culinary स्किल्स विभिन्न चीज़ों को स्वादिष्ट भोजन में बदल सकता था, और ये शिक्षक पहली बार इस आरामदायक जीवन का आनंद ले रहे थे। शिक्षक टोनी, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना कवच उधार दो। अर्जुन चौहान को याद आया। गॉर्डन ने उल्लेख किया था कि जब तक उसके पास श्रेय अंक थे, अर्जुन चौहान भी विद्यापीठ से चीजें बाहर निकाल सकता था। हालांकि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत था, उन अनुभवी एनहांस्ड ह्यूमन निंजर्स के खिलाफ वह शायद अभी भी थोड़ा कम था। ये इनको कार्रवाई करने देना कुछ हद तक अनफुलफिलिंग था, लेकिन अगर वह इस कार्य के लिए एक आयरन मैन सूट उधार लेता तो क्या वह रोमांचक नहीं होगा? म्यूटेंट्स और एनहांस्ड ह्यूमंस के खिलाफ ऐसे टेक्नोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग करना मक्खन से स्लाइसिंग करने जैसा होना चाहिए, है ना? देवताओं के बराबर एक मानव शरीर सिर्फ शेख ही बघारना नहीं था। डीन कौन सा कवच उधार लेना चाहते हैं? प्रत्येक सेट के लिए कीमत अलग है। शिक्षक टोनी ने एक स्लाई मर्चेंट की मुस्कान का खुलासा किया। उस मार्क 50 के लिए कितने श्रेय अंक? अर्जुन चौहान ने पूछा। ये सेट सस्ता नहीं है, हर मिनट के लिए किराया 10,000 श्रेय अंक है। डैम, क्या रॉबरी है? अर्जुन चौहान दहाड़ा। अभी उसके पास केवल 112 श्रेय अंक थे, वह 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकता था। इसके अलावा ये किराया मिनट द्वारा भी कैलकुलेटेड था, जो बस थोड़ा सा स्कैम था। डीन, मार्क 50 की शक्ति आपकी पृथ्वी की वर्तमान साइंस टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से कई शहरों को नष्ट कर सकती है। कीमत को महंगा नहीं माना जाता है, टोनी ने एक फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा। साथ ही ये फॉर्मर डीन द्वारा निर्धारित कीमत थी। हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते, ये समझ में आता है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। फिल्म के कथानक के अनुसार मार्क 50 एक देवता जैसे थनोस के साथ कई राउंड तक लड़ सकता था। थनोस स्तर की कॉम्बैट पावर के 1 मिनट के लिए 10,000 श्रेय अंक, ये कीमत वास्तव में महंगी नहीं है। क्या कुछ सस्ता है? आपके पास वर्तमान में जो श्रेय अंक हैं, उन्हें देखते हुए मैं सुझाव देता हूं कि आप मार्क 7 कवच किराए पर लें। ये प्रति मिनट केवल 10 श्रेय अंक है। 10 मिनट आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मार्क 7, वह जो अवेंजर्स 1 में न्यूक्लियर बॉम्ब को संभाला था। अर्जुन चौहान को याद आया कि मार्क 7 थोर के साथ भी युद्ध कर सकता था। मुझे स्पेसिफिक्स दिखाओ, अर्जुन चौहान ने कहा। कवच मॉडल मार्क 7, ऊंचाई 1.98 मीटर, वजन 300 पाउंड, असेंबली लेजर गाइडेड ट्रैकिंग डिप्लॉयमेंट, अधिकतम उड़ान गति माच 40, गोला बारूद क्षमता माइक्रो मिसाइल्स 30 टुकड़े, हथियार हैंड लेजर एल्बो एंटी इक्विपमेंट मिसाइल। उपयोग की शर्तें 3 इकाइयों से अधिक ऊर्जा की ताकत। उपयोग की लागत 10 श्रेय अंक मिनट। मेरे बचे हुए श्रेय अंकों के साथ मच 30 की उड़ान गति के साथ भी खजाना द्वीप से उस आधार तक उड़ान भरने में लगभग 3 मिनट लगेंगे। ये राउंड ट्रिप 6 मिनट है, साथ ही दिखावा करने के लिए 5 मिनट, वह पर्याप्त होना चाहिए। अर्जुन चौहान ने तुरंत अपने दिमाग में गणना की। शिक्षक टोनी, मैं यह मार्क 7 लूंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। विनिमय सफल। वूश वूश वूश, कई लाल धातु के हिस्से अचानक स्टॉक इंडस्ट्रीज भवन से नीचे उड़ गए, पूरी तरह से अर्जुन चौहान के शरीर पर असेंबल होते हुए। सर, मार्क 7 कवच का उपयोग करने के लिए आपका स्वागत है। अब मैं आपको न्यूरल सिंक ट्रांसमिशन के माध्यम से ऑपरेटिंग मेथड सिखाऊंगा। जाविस की आवाज़ अर्जुन चौहान के कानों में बजी। अद्भुत। इस पल अर्जुन चौहान का मुंह केवल एक्सक्लेमेशन ही कर सकता था, कोई अन्य शब्द नहीं बोले जा सकते थे। एक पल में अर्जुन चौहान सभी ऑपरेटिंग मेथड्स को समझ गया। धमाका, कवच प्रकाश की एक धारा में बदल गया और आकाश में ऊपर चला गया। 30 गुना साउंड की गति ने अर्जुन चौहान के खून को उछाल दिया। ये वास्तव में एक आदमी का रोमांस था। मैं आयरन मैन हूँ, अर्जुन चौहान ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। जाविस, डेस्टिनेशन सेट करो, मैं दिशाओं में टेरिबल हूँ, अर्जुन चौहान ने आदेश दिया। नेविगेशन सेट, आगमन का अनुमानित समय 3 मिनट 09 सेकंड, क्या हम तुरंत प्रस्थान करें? चलो चलते हैं। धमाका, अर्जुन चौहान सीधे महादेव विद्यापीठ की खिड़की से बाहर निकला, फिर फेंट नाइट हेज के बीच रात के आकाश में गायब हो गया। यह क्या बकवास है? ये ने छत से आग की लकीर को ब्लैंकली देखा। श्रीमान अर्जुन क्या कर रहे हैं? ये वास्तव में डरावना है। जावस, मैं इस तरह उड़ते हुए एक यूएफओ के रूप में गोली मार नहीं दिया जाऊंगा, है ना? हालांकि उड़ान की सेंसेशन अविश्वसनीय रूप से एक्सिलरेटिंग थी, अर्जुन चौहान मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा चिंतित हो गया। श्रीमान अर्जुन निश्चिंत रह सकते हैं, मार्क 7 एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी डिटेक्शन सिस्टम से लैस है। कम से कम पृथ्वी पर वर्तमान तकनीक के साथ, भले ही हमें पता लगाया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक इमेज भी पीछे नहीं छोड़ी जा सकती, जाविस ने अटर कॉन्फिडेंस के साथ घोषित किया। ये सुनकर अच्छा लगा। अर्जुन चौहान ने बहुत अधिक राहत महसूस की। ध्वनि की 30 गुना गति को पार करते हुए अर्जुन चौहान ने जल्दी से बावदाव प्रांत के अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया और प्रशांत महासागर में प्रवेश किया। ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए इमेंस एक्सेलरेशन शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा, और अभी भी अर्जुन चौहान इस ट्रेन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता था।
श्रीमान अर्जुन, आगे कई मजबूत जीवन सिग्नल का पता चला है जो उच्च गति पर हमारी दिशा में बढ़ रहे हैं। उड़ान में लगभग 2 मिनट के बाद अर्जुन चौहान को अचानक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जाविस से एक चेतावनी मिली। विवरण की रिपोर्ट करो। 2 एंटिटीज की ऊर्जा तीव्रता 5 यूनिट्स है, 10 एंटिटीज की ऊर्जा तीव्रता 3 यूनिट्स है, 12 सेकंड में हमारे रास्ते को इंटरसेक्ट करने का अनुमान है। क्या आप विशिष्ट इमेजेस भेज सकते हैं? अब इमेजेस ट्रांसफर कर रहा हूं। अर्जुन चौहान के सामने अचानक एक तस्वीर दिखाई दी। यह एक बहुत ही पेक्यूलियर शेप वाला एक अंडरवाटर व्हीकल था जो एक सबमरीन जैसा था, लेकिन एक डिस्टिंक्टली डिफरेंट डिज़ाइन के साथ जिसने पानी के प्रतिरोध को काफ़ी कम कर दिया। कम से कम अर्जुन चौहान ने पहले कभी ऐसा फास्ट मूविंग अंडरवाटर व्हीकल नहीं देखा था। फिर वाहन के अंदर की इमेज भी अर्जुन चौहान को प्रसारित की गई, जहां विशिष्ट ब्लैक वेटसूट्स में 12 व्यक्ति चुपचाप बैठे थे। उन सभी ने अपने चेहरे पर मास्क पहने थे और प्रत्येक के पीछे एक तांग तलवार जैसी एक तलवार लगी हुई थी। सभी उस मजबूत काइबोंग ऑरा को बिखेर रहे थे। इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन शुरू करो। 12 निंजस के चेहरों पर वेल्स तुरंत गायब होते लग रहे थे, उनकी सच्ची पहचान का खुलासा करते हुए। होंग यी द्वारा एकत्र की गई जानकारी तुरंत जाविस के डेटाबेस से प्राप्त की गई। ये 12 निंजस वही थे जिन्हें काइबोंग ने उसे मारने के लिए भेजा था। स्मॉल वर्ल्ड की बात करो। अर्जुन चौहान ने स्नीयर किया। सही समय। जाविस, मेटल मटेरियल की ताकत का विश्लेषण शुरू करो। विश्लेषण पूरा हुआ। मार्क 7 कवच द्वारा ले जाया गया लेजर वेपन सी वाटर द्वारा कमजोर होने के बाद भी सामग्री को आसानी से काट सकता है। टेक्नोलॉजी वास्तव में प्राइमरी प्रोडक्टिव फोर्स है। अर्जुन चौहान पर्याप्त प्रशंसा नहीं कर सका। जाविस जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का होना बहुत सुविधाजनक नहीं था। चूंकि ऐसा मामला है, मैं तुम्हें पहले बाहर निकालूंगा, फिर उस बेस को नष्ट करूंगा। सबमर्सिबल के अंदर कुछ पहले से चुप काइबोंग लोग आखिरकार बातचीत करना शुरू कर दिया। कप्तान, ऊपर से दिया गया मिशन सिर्फ एक धनी बिजनेसमैन को मारना था। क्या 2 टीमों को भेजने की आवश्यकता है? हाँ कप्तान, बॉडीगार्ड्स वाला एक रेगुलर पर्सन सबसे अच्छा औसत व्यक्ति से मार्शल आर्ट्स में थोड़ा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि एक टीम भेजना भी उसे ओवर एस्टिमेट करना है, किसी और ने कहा। तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, एक चूनन ने कहा। हालांकि वह सिर्फ एक रेगुलर पर्सन है, यह मत भूलो कि उसकी दौलत कई राष्ट्रों से मुकाबला करती है। पर्याप्त पैसे के साथ आप शैतान को मिलस्टोन्स टर्न करा सकते हैं, और पर्याप्त पैसे के साथ इस दुनिया में 99% चीजें की जा सकती हैं। ये सही है, एक और चुनीन ने कोल्डली कहा। उनके पास एक शक्तिशाली सिस्टम है जो उन्हें टेक्नोलॉजी पर भरोसा किए बिना मानव पोटेंशियल का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसे एंशंट मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। ये एंशंट मार्शल आर्टिस्ट ज़्यादातर परिवारों में मौजूद हैं और हमारे निंजस और अमेरिकन म्यूटेंट्स की तुलना में बहुत अधिक फ्रीडम है। जब मैं तुम्हारे जैसा ही एक जैनन था तो मेरा सामना एक धनी आदमी से हुआ था जो एक एंशंट मार्शल आर्टिस्ट द्वारा संरक्षित था। मैंने उसे मार डाला, लेकिन बिना लागत के नहीं। और मेरे नॉलेज के लिए वह एंशंट मार्शल आर्टिस्ट भी विशेष रूप से फॉर्मिडेबल नहीं था। ऐसी कोई चीज़ है। उन जैनन ने केवल लोंगशिया नामक एक विशेष ऑपरेशंस ग्रुप के बारे में सुना था, लेकिन वे एंशंट मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में बहुत कम जानते थे। ये एंशंट मार्शल आर्टिस्ट्स आधिकारिक राज्य बल नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपने स्वयं के विकास के लिए धन कमाना होगा। वे सेक्युलर वर्ल्ड में व्यवसाय चलाकर दौलत जमा करते हैं और अमीरों के लिए बॉडीगार्ड्स के रूप में भी काम करते हैं। बेशक कीमत टेरिफाइंग है, लेकिन इस बार हमारे लक्ष्य के लिए पैसा सिर्फ एक संख्या है। यह अत्यधिक संभावना है कि ऐसे लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। भले ही वह बहुत पैसा खर्च करने को तैयार हो, वह अन्य देशों से साइकिक्स और म्यूटेंट्स को भी हायर कर सकता है। एक चुनीन ने कहा, मैंने इस लक्ष्य के बारे में बहुत सारी जानकारी का अध्ययन किया है। अगर उसके चारों ओर कोई प्रोटेक्टिव फोर्सेस नहीं होती तो ट्रबल को आकर्षित करने की उसकी एबिलिटी के साथ वह अब तक 10 बार मारा जा चुका होता। बीप बीप बीप। उसी क्षण जहाज पर एक डिवाइस से अचानक एक अलार्म बज उठा। क्या हो रहा है? क्या कोई लक्ष्य पास आ रहा है? क्या हमें खोज लिया गया है? असंभव, हमारा सब शाक नवीनतम तकनीक के साथ लेपित है। यहाँ तक कि हमारी वर्तमान तकनीक भी इसका पता नहीं लगा सकती है। यह असंभव है कि हमें पाया गया है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा सोर्स पास आ रहा होगा। रेडा पर कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है। डिटेक्टर ने एक शक्तिशाली ऊर्जा सोर्स पाया है। गति 30 माच, शेप अनडिटेक्टेबल, लोकेशन अनडिटेक्टेबल, एनर्जी लेवल 12 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी। क्या 12 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी? वह एक डिवाइन निंजा का स्ट्रेंथ लेवल है। ये कैसे संभव है? अलार्म और तेज हो रहा है। नहीं, दृष्टिकोण की दिशा हम नहीं हैं, ये हमारा बेस है। हम बस उससे टकरा गए। शक्तिशाली ऊर्जा सोर्स पास आ रहा है। इंटेंसिटी 15 यूनिट्स तक बढ़ गई है। हमारा जहाज। आवाज मुश्किल से पूरी हुई थी जब एक लाल प्रकाश की किरण पूरे जहाज के केंद्र से होकर गुजरी। जहां ये गुजरा, धातु पिघल गई और उस निंजा की आवाज अचानक कट गई क्योंकि उसके शरीर पर एक वर्टिकल स्लाइस दिखाई दिया। नंबर 2, नंबर 3,
दो चुनी ने अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए चिल्लाया, लेकिन 10 जैनन में से 8 उस लेज़र कट के रास्ते में बैठे थे और पहले ही अपने जीवन के संकेत पूरी तरह से खो चुके थे। अब तक सी वाटर अंदर डालना शुरू हो गया था और जहाज का रिएक्टर एक्सप्लोजन के संकेत दिखा रहा था। चलो, शेष 4 निंजर्स ने तुरंत जहाज को छोड़ दिया। उनमें से एक ने पानी में एक वैक्यूम बबल बनाया, उन्हें एनवेलप करते हुए जैसे ही वे तुरंत सतह पर तैर गए। यह असंभव है। 4 निंजर्स की प्यूपल्स तेजी से डायलेटेड हो गईं। उनके ऊपर लाल धातु का एक आदमी मंडरा रहा था, उसकी हथेलियां अभी भी लेज़र की आफ्टरग्लो के साथ चमक रही थीं। आयरन मैन, ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय कॉमिक बुक कैरेक्टर, उनके सामने दिखाई दिया। क्या दुनिया में कुछ और अब्सर्ड हो सकता है? आयरन मैन, क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? क्या यह असली है? एक अमेरिकन, आश्चर्यचकित, अप्रत्याशित। कवच से एक युवा आवाज आई। काइबोन निंजर्स ने एक दूसरे को देखा। इस कवच से उन्होंने अपने जीवन के लिए एक बड़ा खतरा महसूस किया। सही जवाब, तुम एक इनाम जीतते हो, अर्जुन चौहान ने रूथलेसली कहा। इनाम है तुम्हें भगवान से मिलने के लिए भेजना। लाल रोशनी की एक झाड़ू और 4 लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था, इससे पहले कि उनकी गर्दन पर एक स्लैश दिखाई दिया, फिर उनके शरीर धीरे धीरे प्रशांत महासागर की गहराई में डूब गए। बंच ऑफ नोबडीज, वेस्टिंग 5 प्रेशियस सेकंड्स ऑफ माई लाइफ। अर्जुन चौहान ने भावहीन होकर शांत महासागर को देखा और एनहांस्ड ह्यूमन निंजा बेस की ओर बढ़ना जारी रखा। वे 12 निंजर्स कभी नहीं जान पाए कि उन्हें किसने मारा था। श्रीमान अर्जुन, कृपया ध्यान दें कि हैंड लेज़र की 80% ऊर्जा का उपभोग हो चुका है। कृपया इसे स्पेयरिंगली उपयोग करें। डैम, मैंने अभी अभी एक बार फायर किया और यह इतना लाउजी पहले से ही है, अर्जुन चौहान ने शिकायत की। श्रीमान अर्जुन, आपने अभी अभी जो कंटिन्यूअस कटिंग एक्शन किया, वह सामान्य से 10 गुना तेजी से ऊर्जा का उपभोग करता है। बेशक, अगर थोर अपने हथौड़े से आपको एक स्लैप दे सकता है, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगी, जाविस ने कहा। तुम काफ़ी जोकर हो, अर्जुन चौहान ने अपनी आंखें घुमाईं। हैमर ऑफ थॉर एक महान पावर बैंक हो सकता है, लेकिन इसकी उपयोग लागत शायद मार्क 40 सूट की लागत से मुकाबला कर सकती है ना? भूल जाओ, मेरे पास अभी भी 30 माइक्रो मिसाइल्स बची हैं। एक प्यूनी बेस को नीचे उतारना एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रशांत महासागर में एक निर्जन द्वीप है जो हरी वनस्पति से ढका हुआ है, एक द्वीप जो एक दशक पहले प्राइवेटली खरीदा गया था, नियमित शिपिंग रूट से दूर। हालांकि द्वीप पर कोई इमारत या मानव गतिविधि के संकेत नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं है, इस द्वीप के नीचे एक मैसिव अंडरग्राउंड स्पेस है जिसमें एक बहुत ही विशेष संगठन है। यह अंडरग्राउंड एरिया विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है, रिसर्च, ट्रेनिंग, लिविंग और कमांड। इन स्पेसेस के भीतर हर व्यक्ति शार्पनेस की ऑरा उत्सर्जित करता है, आउटसाइडर्स को दूर रखता है। केंद्र में एक सिल्वर बिल्डिंग में बेस का ऑपरेशनल कमांड सेंटर रहता है, जहां मिशंस पर निंजर्स कमांड सेंटर से संपर्क कर सकते हैं और मॉनिटर्ड हो सकते हैं। एक मॉनिटर पर 1 दर्जन से अधिक जीवन रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाले जीवन सिग्नल इंडिकेटर्स अचानक अंधेरे हो गए, जिससे कम्युनिकेशन ऑफिसर पैनिक में आ गया। नेता, टीम 3 और टीम 12 के जीवन सिग्नल, जिन्हें भारत भेजा गया था, गायब हो गए हैं। क्या? किस लोकेशन में? नेता ने तुरंत पूछा। बेस से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर भारत के खजाना द्वीप प्रांत की ओर, स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया। मौत का समय अंतराल 0.5 सेकंड से कम। क्या उनका सामना लोंगशिया से किसी से हुआ? मुझे खेद है नेता, हमारे पुरुषों ने लगभग कोई जानकारी नहीं छोड़ी। यह उनका अंतिम ऑडियो ट्रांसमिशन है। इसे चलाओ। शुश। आयरन मैन, क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? क्या यह असली है? क्या यह अमेरिकन्स हैं या भारतीय लोग? शुश। आयरन मैन, वे क्या बात कर रहे हैं? क्या वे सब ड्रंक थे? नेता ने डेस्क को स्लैम किया, जानकारी से कुछ भी वैल्यूएबल का अनुमान लगाने में असमर्थ। क्या उनका सामना महासागर में आयरन मैन से हुआ और वह उसके द्वारा मारे गए? भले ही वह एक स्कूली बच्चे को यह बताता, शायद कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मैं जाकर श्रीमान रियूजो को ढूंढूंगा। नेता ने तुरंत कमांड सेंटर छोड़ दिया और पास के ट्रेनिंग एरिया की ओर चला गया। श्रीमान रियूजो, नेता ने प्रैक्टिस रूम के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने धातु के दरवाजे को छुआ, उसे एक जलती हुई स्टिंगिंग महसूस हुई। उसने अपनी हथेली को दरवाजे के करीब दबाया, स्पष्ट रूप से ये हाई हीट से एंगल्फ हो गया था। नेता अच्छी तरह से जानता था कि उनका चीफ, श्रीमान रियूजो, एक लेवल 8 एनहांस्ड ह्यूमन लैब का सबसे सफल एक्सपेरिमेंट था। उसकी कोशिकाएं बेहद हाई टेम्परेचर्स उत्पन्न कर सकती थीं और वह एक ब्लेजिंग फ्लेम में भी बदल सकता था। क्लिक, दरवाजा स्वचालित रूप से खुल गया और रूम से स्कॉचिंग स्टीम की एक लहर उभरी। उसका ऊपरी शरीर नंगे एक मस्क्यूलर मैन बाहर चला गया, उसकी त्वचा भी एक फेंट रेड ग्लो उत्सर्जित कर रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? श्रीमान रियूजो ने कोल्डली पूछा। श्रीमान रियूजो, कुछ घंटे पहले हमने जो 2 स्क्वाड्स भारत भेजे थे वे प्रशांत महासागर में खो गए। हमने सब शाख के साथ पूरी तरह से संपर्क खो दिया है।
टीम लीडर ने रिपोर्ट किया। क्या हुआ? रयूजो का कंप्लेक्शन बदल गया। हर एनहांस्ड ह्यूमन एक कीमती एसेट था और 2 चूनन इस बेस की रीढ़ थे। यह कोई छोटा नुकसान नहीं था। यह अनक्लियर है, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मरने से पहले उन्होंने आयरन मैन का उल्लेख किया। मुझे समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है। आयरन मैन, रयूजो भी पजल्ड लग रहा था। क्या वह किसी तरह का कोड था या इसका कोई विशेष अर्थ था? धमाका! ठीक तभी पूरा बेस हिंसक रूप से हिल गया और उनके ऊपर 5 मीटर से अधिक व्यास का एक छेद अचानक दिखाई दिया क्योंकि लाल और सोने में एक मेटालिक फिगर बेस में फियर्सली बर्स्ट हुआ। बीप 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 बीप! एक घुसपैठिया ने हिंसक रूप से बेस में प्रवेश किया है। सभी कॉम्बैट पर्सनल तुरंत बेस के सेंट्रल एरिया में इकट्ठा हों। बेस में सभी एनहांस्ड ह्यूमंस जल्दी से सेंट्रल स्क्वायर में इकट्ठा हुए और जिस क्षण उन्होंने घुसपैठिए को देखा, हर कोई जम गया, जिसमें रयूजो इचिरो भी शामिल था। श्रीमान रयूजो, ये टीम लीडर के चेहरे पर एक्सप्रेशन कुछ हद तक डिस्टॉर्टेड था। यह असंभव है। रयूजो इचिरो का चेहरा हॉरिबली फियर्स हो गया। अब उसे पता चला कि संपर्क खोने से पहले 2 स्क्वाड्स का उनके अंतिम शब्दों से क्या मतलब था। ये वास्तव में फकिंग आयरन मैन था। सिग्नल गायब होने के बाद से 2 मिनट से अधिक समय बीत चुका है, जो 1500 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। इसकी उड़ान गति कम से कम 30 मच होनी चाहिए। कमांड सेंटर टीम लीडर ने कवच के डेटा की गणना की, जिसने उसकी सांस को कुछ हद तक कंस्ट्रिक्टेड कर दिया। बेस में सभी डिफेंसिव वेपन्स हवा में मंडरा रहे सिलोएट पर एम्ड थे, लेकिन किसी ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारा बॉस कौन है? अर्जुन चौहान ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। वूश! कवच से एक मिनिएचर मिसाइल बाहर निकला और एक इमारत पर उतरा। धमाका! आग का एक गोला तुरंत इसे एंगल्फ कर गया और एक्सप्लोजन ने इमारत को जमीन पर रेज्ड कर दिया। डैम! ऐसी शक्तिशाली फोर्स! अर्जुन चौहान ने आश्चर्य में कहा। मिनिएचर मिसाइल्स की शक्ति को देखते हुए शायद पूरे बेस को नष्ट करने के लिए केवल 10 की आवश्यकता होगी। तुम कौन हो? रयूजो इचिरो भीड़ से बाहर निकला, उसके शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। डैम! एक वाइल्ड नॉन मेन स्ट्रीम! अर्जुन चौहान ने रयूजो इचिरो की स्टाइल को देखकर हंसना शुरू कर दिया। लगता है तुम यहाँ बॉस हो। अर्जुन चौहान ने अपने कवच को पैटर्न किया और फ्लुएंट काइबोन भाषा में बोला, स्पष्ट रूप से, मैं आयरन मैन हूँ, क्या तुम नहीं जानते? तुम लोगों के पास सामान्य रूप से कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ना? वह बहुत पिटिफुल है। महामहिम, ऐसा लगता है कि हमारे संगठन के सदस्य आपके हाथ से मारे गए। मुझे आश्चर्य है कि हमने आपको कहाँ ऑफेंड किया है। रयूजो इचिरो ने कहा, तुमने मेरे भारत के क्षेत्र के भीतर मारने के लिए लोगों को भेजा और तुम अभी भी पूछने की हिम्मत करते हो कि तुमने मुझे कहाँ ऑफेंड किया है। रयूजो का कंप्लेक्शन बदल गया। उनके ऑपरेशंस अत्यधिक कॉन्फिडेंशियल थे, जब तक कोई मोल नहीं था। ये कैसे लीक हो सकता था? क्या आप अर्जुन चौहान द्वारा भेजे गए हैं? रयूजो लोमशिया की पूरी शक्ति को नहीं समझ पाया था, लेकिन वह सामान्य क्षमताओं से अवगत था। और ऐसी टेक्नोलॉजी, भारत में तो क्या, यहाँ तक कि अमेरिका भी अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसे नहीं बना सकता था। केवल संभावना ये थी कि अर्जुन चौहान, एक आदमी जो राष्ट्रों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त धनी था, ने किसी तरह इस कवच का निर्माण किया था। इस विचार पर उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। महामहिम, ये काइबोन का एक विशेष बेस है। मुझे आशा है कि आप किसी भी अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए तुरंत चले जाएंगे। रयूजो इचिरो ने अपनी टोन को कम कर दिया, क्योंकि कमांड सेंटर लीडर ने उसे बताया था कि कवच से निकलने वाली ऊर्जा की तीव्रता 10 यूनिट से अधिक थी। ऐसी शक्ति पहले से ही एक लेवल 9 एनहांस्ड ह्यूमन के मानकों को पार कर चुकी थी। इस बेस में कोई भी ऐसी एंटिटी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं इस जगह को डिसमेंटल करूंगा, फिर चला जाऊंगा। अर्जुन चौहान ने स्कॉफ्ट किया। जाविस, मिसाइल्स को लॉक करो और द्वीप पर सभी फैसिलिटीज को नष्ट करो। वूश! रयूजो इचिरो का चेहरा तुरंत पेल हो गया।